राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोरास विद एयूजी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन, मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल बायोरास विद एयूजी को। और आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो हमारा एनिमल किंगडम का ही लास्ट फाइलम विच इज़ हमारा कोडेटा, उसको हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कोडेटा। नाम से समझ में आता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। कोडेटा और नॉन कोडेटा, नॉन कोडेट्स और कोडेट्स ये कैसे बनाए गए हैं, इनको किस बेसिस पे इनको अलग अलग नाम दिया गया है, नोटो कोड की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे, है ना। अगर नोटो कोड प्रेजेंट है तो आपको बोलेंगे कोडेटा, और अगर एब्सेंट है तो बोलेंगे नॉन कोडेटा। तो वही देखो, सबसे पहले हम वही बात करने वाले हैं कि व्हाट आर द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम कोडेटा। मतलब वो ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो सिर्फ आपको फाइलम कोडेटा में देखने को मिलेंगे, किसी भी आपको नॉन कोडेट में नहीं देखने को मिलेंगे। तो आप शुरू करते हैं। देखो, इसको ना आप डायग्राम से भी देख सकते हो। मैं ना एक डायग्राम बना देता हूँ, ये आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा। वो मैं यहाँ पर डायग्राम लाना भूल गया। ठीक है, ऐसा सही कुछ बना रखे उन्होंने। देखो, इस डायग्राम से आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कोडेटा की क्या करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। देखो, इनमें क्या होता है, जैसे ये माउथ है, ये बक्कल कैविटी है, ये इसका एलिमेंट्री कैनाल है, और ये फाइनली यहाँ पर कहीं ना कहीं जाकर यहाँ पर एनस आ जाएगी, है ना। तो इनमें क्या होता है, एक पोस्ट एनाल टेल होती है, क्योंकि ये एनस है। पोस्ट यानी बाद में, एनाल यानी एनस, तो एनस के बाद में अगर टेल है तो यहाँ पर वो आपको देखने को मिलती है, उसको बोलते हैं पोस्ट एनाल टेल या पोस्ट। ठीक है, पोस्ट एनाल टेल वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। एक तो इसका ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, इसको बोलेंगे हम पोस्ट एनाल टेल। ठीक है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके अलावा देखो, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो फेरिंग्स होते हैं उनमें आपको गिल स्लिट्स देखने को मिलते हैं। जैसे फेरिंग्स है, यहाँ पर आपको पेयर्ड गिल स्लिट्स देखने को मिलता है। तो पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा देखो यहाँ पर क्या होता है, आपको वेंट्रल हार्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपको डोर्सल होलो नर्व कोड देखने को मिल जाएगी पीछे की तरफ, डोर्सल। ठीक है, ये आप खुद से भी देख सकते हो। यहाँ पर जो नर्व कोड है वो आपकी स्पाइनल कोड की तरह होगी एक तरह से। तो स्पाइनल कोड पीछे तो होती है और हार्ट वेंट्रल होता है। हम भी तो कोडेटा ही है ना, तो अपनी एग्जांपल से भी समझ सकते हो। तो वेंट्रल हार्ट हो गया, वेंट्रल हार्ट, और यहाँ पर डोर्सल होलो नर्व कोड आ गई। ठीक है, डोर्सल है और होलो है, और किसकी बात हो रही है, नर्व कोड की बात हो रही है। ठीक है, उसके अलावा इसके आगे यहाँ पर आती है आपके पास नोटोकोड, सॉलिड नोटोकोड होती है इससे आगे। ठीक है, मतलब इस डोर्सल होलो नर्व कोड के वेंट्रली आपके पास क्या प्लेस्ड होती है, आपकी नोटोकोड प्रेजेंट होती है इस नर्व कोड के वेंट्रली। ठीक है, डोर्सली है, सॉलिड है, नर्व कोड। ठीक है, तो डोर्सल, सॉलिड, नोटोकोड। मैं उल्टा बोल रहा हूँ शायद, 2 मिनट दोबारा सुन लो। ठीक है, आपके पास जो नर्व कोड है वो होलो है, और जो आपके पास जो नोटोकोड है वो आपकी सॉलिड है। ठीक है, नोटोकोड जो है वो वेंट्रली पड़ी हुई है इस नर्व कोड से। ठीक है, तो आपको कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। एक तो आपका नोटोकोड हो गई। नोटोकोड कैसी है, नोटोकोड यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर एक तो डोर्सल है और सॉलिड है। ठीक है डोर्सली और सॉलिड है। और जो आपकी नर्व कोड है वो भी यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और वो कैसी है, होलो और डोर्सल है। मतलब नर्व कोड तो आपको देखने को मिल जाएगी, पर जो डोर्सल नर्व कोड है, जो कि होलो नर्व कोड है, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। इससे पहले देखो, नॉन कोडेट्स में भी आपको नर्व कोड देखने को मिलती थी। नर्व कोड का प्रेजेंस जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है कोडेट का, वो तो नॉन कोडेट्स में भी मिल जाएगी। हमने याद रखो करो, एनालिडा में पढ़ा था, नर्व कोड वहाँ पर भी होती थी, पर वो लैडर लाइक थी, डबल थी, सिंगल नहीं थी, डबल थी। यहाँ पर सिंगल है, वहाँ पर कैसी थी, वो सॉलिड थी। यहाँ पर होलो है, वहाँ पर वो कैसी थी, डबल थी, यहाँ पर सिंगल है। वहाँ पर वो वेंट्रल थी, यहाँ पर ये डोर्सल है। तो किस तरह की नर्व कोड है वो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। यहाँ पर जो नर्व कोड है वो डोर्सल है और होलो है, वो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, तो डोर्सल और होलो नर्व कोड का प्रेजेंस होना वो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स मिलते हैं यहाँ पर, है ना। फेरिंग्स में आपको यहाँ पर गिल स्लिट्स देखने को मिलते हैं इस तरह से, मैंने दिखाया ना, फेरिंग्स में यहाँ पर आपको गिल स्लिट्स देखने को मिलता है। तो पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, तो 3 यहाँ पर आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए, नोटोकोड,
कैसी, डोर्सल और सॉलिड, नर्व कोड कैसी, डोर्सल और होलो, और आपकी फेरेंजियल गिल स्लिट्स विच आर पेयर्ड। ठीक है, याद रखना अगेन, नर्व कोड का प्रेजेंस इज नॉट द करेक्टरिस्टिक फीचर, लेकिन नर्व कोड किस तरह की है वो यहाँ पर करेक्टरिस्टिक फीचर है। नेक्स्ट ये आता है, देखो यहाँ पर अगर हम कोडेटा की बात करें, है ना, तो इनके जो मेंबर्स होते हैं ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, मैंने बताया ही था आपको। ठीक है, यहाँ पर ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी यहाँ पर 3 जर्म लेयर्स मिलेंगी। सिलोम यहाँ पर ट्रू होगी तो इसलिए सिलोम है, सिलोमेट है। यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। देखो ये बेसिक बातें हम सारे इतने लेक्चर से यही बातें डिस्कस करते आ रहे हैं कि भाई आपके पास 3-4 एग्जाम्पल्स हैं, है ना, रेडियल के 3 एग्जाम्पल्स है, एक आपका एसिमेट्री का एग्जाम्पल है, उनको छोड़ के बाकी सारे आपके बायलेटरल हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये भी बायलेटरल आ गया। ट्रिप्लोब्लास्टी मैंने आपको बता ही दिया था कि भाई प्लेटीहेल्मिन्थेस से आपकी ट्रिप्लोब्लास्टी शुरू है, तो यहाँ पर भी ट्रिप्लोब्लास्टी होगा, यानी यहाँ पर भी 3 जर्म लेयर्स मिलेंगी। यूसिलोम आपके पास जो है आपकी एस्केलेमिन्थेस में आपके पास सूडोसिलोम थी, एस्केलेमिन्थेस का जब एनालिडा आपका आया तो वहाँ से आपके पास ट्रूसिलोम शुरू हो गई थी, तो यहाँ पर भी ट्रूसिलोम मिलेगी, सिलोमेट होंगे, और फिर इनमें भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आएगा। भाई कोडेट्स तो आपके है ही ना, उनको तो सबसे एडवांस फीचर्स मिलने हैं। तो जितने भी आपने करेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, जितने भी आपने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़े हैं, उनके जो सबसे एडवांस फीचर्स होते हैं वो यहाँ लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट आता है, देखो यहाँ पर लिखा है दे पोजेस अ पोस्ट एनाल टेल एंड अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। जितने भी आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं इनके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज होते हैं। यानी यहाँ पर जो ब्लड होगा, जो बॉडी फ्लूइड होगा, बॉडी फ्लूइड तो बॉडी फ्लूइड से ज़्यादा सही होगा यहाँ पर कहना, ब्लड होगा वो यहाँ पर क्या करेगा, क्लोज्ड वेन्स में फ्लो करेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी, कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी, वो एक क्लोज्ड पाथवे में फ्लो करेगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में कैपिलरीज एब्सेंट होती हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर कोडेट जितने भी आपके कोडेट्स होते हैं उन सब में आपको क्लोज मिलेगा। हमने बात की थी क्लोज के 3 एग्जांपल्स होते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के, एनालिडा, ठीक है, सिफेलोपोडा और आपका जो कोडेटा, 3 होते हैं, तो इनमें आपको क्लोज मिलेगा। उसके अलावा देखो यहाँ पर पोस्ट एनाल टेल मिलेगी, यानी एनस के बाद यहाँ पर आपको एक टेल देखने को मिलती है, यानी पोस्ट एनाल टेल। पोस्ट यानी बाद में, एनल यानी एनस, टेल तो पोस्ट एनाल टेल, यानी वो टेल जो एनस के बाद में, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आपको ये डायग्राम याद रखना है तो आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ये पॉइंट्स याद हुए। हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि कोडेटा के पास क्या होते हैं, 3 मेन आपके फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हम फाइलम कोडेटा के लेकर चलते हैं। एक तो यहाँ पर नोटोकोड का प्रेजेंस होना, यही कारण है कि इनको हम कोडेटा बोलते हैं, क्योंकि इनके पास नोटोकोड है। और ये नोटोकोड कैसी है, डोर्सल है और सॉलिड है। ठीक है, देन इनके पास एक डोर्सल होलो नर्व कोड है, वो भी इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मैंने ये भी बताया कि नर्व कोड का प्रेजेंस होना ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, पर किस तरह की नर्व कोड है वो जो यहाँ पर प्रेजेंट है वो यहाँ पर इसको कैरेक्टरिस्टिक फीचर बना रही है इसका। और तीसरा है पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स का यहाँ पर प्रेजेंट होना, यानी फेरिंग्स में यहाँ पर गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके जो मेंबर्स होते हैं वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर इनमें देखने को मिलती है। उसके अलावा यहाँ पर पोस्ट एनाल टेल होती है, यानी एनस के बाद एक आपको टेल एक्सटेंडेड दिखेगी। और उसके अलावा इनके सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है इनके पास। इतना समझ में आया। नेक्स्ट आपको एनसीईआरटी ना एक डिफरेंस दे रही है कोडेटा और नॉन कोडेटा के बीच में, यानी कोडेट्स और नॉन कोडेट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो पहली बात तो देखो, जो इनके 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपने देखे वो तो इनका डिफरेंस हो गया ही ना, क्योंकि वो सिर्फ कोडेटा में मिल रहे हैं। जो हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखे, ये देखो, ये तो होंगे ही ना, ये तो आपके होंगे ही। ठीक है, डिफरेंस में, क्योंकि भाई ये सिर्फ कोडेटा में मिल रहा है, तभी तो इनको हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोल रहा है कोडेटा का, क्योंकि ये सिर्फ कोडेट्स में, नॉन कोडेट्स में नहीं होंगे। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस बन गया कि ये इनमें है लेकिन इनमें नहीं है। उसके अलावा पोस्ट एनाल टेल, ये आपका डिफरेंस बन जाएगा। वेंट्रल हार्ट, मैंने बताया ना आपको ये डायग्राम याद रखना है। ये अगर आपने ये डायग्राम याद रख लिया तो आपको एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर याद हो जाएंगे इसके। आपको ये वाली लाइन याद हो जाएगी कि भाई इनके पास पोस्ट एनाल टेल है, इनके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो ये तो आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से ही हो जाएगी। पोस्ट एनाल टेल आपको इस डायग्राम से याद हो जाएगी, डिफरेंस भी आपको इस डायग्राम से याद हो जाएगा। तो डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम में क्या याद रखना है, मैंने आपको दोबारा बना के दिखा देता हूँ। आपको ये याद रखना है कि इनके पास क्या है, एक तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं फेरिंग्स में, इनके पास एक होलो नर्व कोड है डोर्सली, और एक डोर्सल सॉलिड नोटोकोड है, और एक वेंट्रल हार्ट है यहाँ पर, और यहाँ पर एनस है जैसे ये। तो यहाँ पर उसके बाद में जाकर आपको एक टेल भी देखने को मिलती है, पोस्ट एनाल टेल जिसको हम कह देंगे, क्योंकि ये एनस के बाद में है।
ठीक है। तो इस तरह से इसके डिफरेंस हो गए। तो नोटोकोड देखो यहाँ पर प्रेजेंट होती है और नॉन कोडेट्स में नोटोकोड एब्सेंट होती है, तभी तो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर बना कोडेट्स का। यही रीज़न है इनका नाम कोडेट्स पड़ा और इनका नॉन कोडेट्स पड़ा, क्योंकि इनके पास नोटोकोड है और इनके पास नहीं है। यहाँ पर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, किसकी बात हो रही है? नर्व कोड की बात हो रही है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? नर्व कोड की बात हो रही है, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो यहाँ पर डोर्सल है, होलो है और सिंगल है। यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल है, डबल है और सॉलिड है। जैसे एनालिडा में था, एनालिडा में हमने देखा था ना, लैडर लाइक था, गैंग्लिया थे बीच में, इस तरह से लैडर लाइक था, ठीक है। फिर यहाँ पर आपके पास एक मेन गैंग्लिया था जो कि ब्रेन की तरह एक्ट कर रहा था, यहाँ से लेटरल नर्व्स जा रही थी, ये सब याद है। तो वहाँ पर जो था वो सॉलिड था, डबल था और ये वेंट्रल था, ये आगे की तरफ प्रेजेंट था। यहाँ पर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है यानी नर्व कोड की बात हो रही है, वो डोर्सल है, होलो है और सिंगल है, एक सिंगल है, लेडर जैसा नहीं है, सिंगल सिंगल पड़ा है। यहाँ पर जो फेरिंग्स है उसमें वो परफोरेटेड है गिल स्लिट्स के द्वारा, यानी यहाँ पर उसमें गिल स्लिट्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पर गिल स्लिट्स एब्सेंट होते हैं। यहाँ पर हार्ट वेंट्रल है लेकिन यहाँ पर हार्ट डोर्सल होता है अगर प्रेजेंट होता है तो। याद करो हम जब कॉकरोच पढ़ते हैं, अभी चलो हमने नहीं पढ़ा पर हम जब पढ़ेंगे तो आपको याद कराऊंगा मैं कि हमने ये बात की थी। उसमें क्या होता है, जो हार्ट होता है वो इस तरह से ना डोर्सली प्रेजेंट होता है, इस तरह से होता है वो, ठीक है, इस तरह से हार्ट होता है, इस तरह से, तो वो डोर्सली प्रेजेंट होता है। यहाँ पर जो हार्ट है वो वेंट्रली प्रेजेंट है। तो अगर यहाँ पर नॉन कोडेट्स में हार्ट प्रेजेंट होता है अगर, तो वो डोर्सल होता है, अगर नहीं होता फिर तो वो होता ही नहीं प्रेजेंट, अगर है ही नहीं, ठीक है। और कोडेट्स में जो हार्ट है वो वेंट्रली प्रेजेंट होता है। अच्छा, यहाँ पर पोस्ट चैनल टेल एक प्रेजेंट होती है और यहाँ पर पोस्ट चैनल टेल एब्सेंट होती है। मैंने बताया ना आपको बस ये डायग्राम याद रखना है, एक बार एनसीईआरटी का ये जाकर डायग्राम देख लो। ये एक जनरल कोडेटा का डायग्राम है जो इन्होंने बना रखा है एनसीईआरटी वालों ने। नेक्स्ट आता है देखो फाइलम कोडेटा की अगर हम बात करें, अब इसकी हम थोड़ी सी डिवीजन की बात करते हैं। देखो इसको 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फाइलम कोडेटा को 3 सब फाइलम या सब फाइला जो हो गया वो प्लूरल वर्ड हो गया, फाइलम सिंगुलर वर्ड हो गया, तो 3 सब फाइलम में डिवाइड किया हुआ है। एक आपके आते हैं यूरोकोडेटा जिसको ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, एक होते हैं आपके सिफेलोकोडेटा और एक होते हैं आपके वर्टिब्रेटा। एक बार नाम बार बार करोगे तो याद हो जाएगा, यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा, वर्टिब्रेटा। यूरोकोडेटा को ही हम ट्यूनिकेटा भी कह देते हैं, ठीक है। देखो यूरो का मतलब होता है टेल, आप मतलब पे जाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ याद हो जाएगा। यूरो का मतलब होता है टेल, कोडेटा मतलब जिनके पास नोटोकोड है, ठीक है, कोड बियरिंग। तो देखो यूरोकोडेटा वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें टेल में प्रेजेंट होती है नोटोकोड, पूरी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ टेल में प्रेजेंट होती है। यूरो का मतलब होता है टेल, तो जिनमें सिर्फ टेल में नोटोकोड प्रेजेंट होती है उनको यूरोकोडेटा बोलते हैं। और कमाल की बात ये सुनो, यूरोकोडेटा सिर्फ नाम के कोडेटा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो एक तो इनमें सिर्फ टेल में प्रेजेंट है, पूरी बॉडी में प्रेजेंट ही नहीं है नोटोकोड, और वो भी सिर्फ लार्वा की, एडल्ट में तो वो भी नहीं है, एडल्ट में तो नोटोकोड टेल में भी नहीं है, ठीक है, टेल में प्रेजेंट है और वो भी किसकी, सिर्फ लार्वा की, एडल्ट की टेल में तो है ही नहीं, उसकी तो टेल में भी नहीं है एडल्ट की। तो याद रखना ये सिर्फ लार्वा की टेल में, इनकी जो लार्वा की टेल होती है उसमें सिर्फ नोटोकोड प्रेजेंट होती है। तो ये सिर्फ नाम के कोडेटा है, इनका ऐसे कोई है नहीं खास रोल कोडेटा में, ठीक है, कोडेट्स में। तो ये सिर्फ नाम के है, पर क्योंकि हाँ इनकी एक स्टेज में नोटोकोड देखने को मिलती है तो इसलिए इनको कोडेटा में रख दिया गया है, ठीक है। तो याद रखना नॉन कोडेटा जो आपके कोडेटा का एक सब फाइल आता है विच इज़ यूरोकोडेटा, जिसको आप ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, उनमें सिर्फ लार्वा की टेल में प्रेजेंट होता है, एडल्ट में तो वो भी प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। सिफेलोकोडेटा, सिफेलो का मतलब होता है हेड, तो जिनमें हेड से लेकर टेल तक पूरी बॉडी में नोटोकोड प्रेजेंट है उनको बोलेंगे सिफेलोकोडेटा, और वो भी थ्रू आउट द लाइफ, सिर्फ लार्वा में नहीं है, एडल्ट में भी देखने को मिलती है, तो थ्रू आउट द लाइफ परसिस्टेंट है वो, ठीक है। जैसे यहाँ तो क्या हो रहा है, यूरो वाले में क्या हो रहा है कि लार्वा में मिल रही है, एडल्ट में वो खत्म हो जा रही है, टेल में भी नहीं मिल रही, लेकिन यहाँ पर एडल्ट में थ्रू आउट द लाइफ वो परसिस्टेंट है, और कहाँ से लेकर, हेड से लेकर टेल तक, यानी असली तरह से जो आपके कोडेटा हैं वो आपके सिफेलोकोडेटा हैं अभी तक, ठीक है। तो याद रखना सिफेलो का मतलब होता है हेड, तो जिनमें हेड से लेकर टेल तक नोटोकोड एक्सटेंडेड है और पूरी थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट है उनको बोलते हैं सिफेलोकोडेटा। तो अगर आपने नाम का मतलब समझ लिया तो आपको उसका डिस्क्रिप्शन भी समझ में आ जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट आता है वर्टिब्रेटा। नाम से समझ में आ रहा है वर्टिब्रेटा, जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। तो यानी कि ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके जो मेंबर्स होते हैं उनके पास क्या होता है, इनके पास नोटोकॉड होती है, पर वो क्या होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, यानी जब एम्ब्रियो होता है। देखो हम भी वर्टिब्रेटा में ही आते हैं, जो हम जो है ह्यूमंस, हम मैमेलिया के अंदर आते हैं, मैमेलिया जो वर्टिब्रेटा के अंदर आता है, तो यानी हम भी वर्टिब्रेट्स हैं। तो हम में भी क्या होता है, जब हम मदर की वॉम्ब में होते हैं ना, जब हम एम्ब्रियो होते हैं, छोटे से एम्ब्रियो होते हैं मदर की वॉम्ब में, तब हमारे पास नोटोकॉड प्रेजेंट होती है। लेकिन बाद में जाकर ये नोटोकॉड जो है ये कार्टिलेजनस या फिर बोनी वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। मतलब नोटोकॉड जो है बाद में जाकर रिप्लेस हो जाती है एक कार्टिलेजनस या फिर एक बोनी वर्टिब्रल कॉलम से एडल्ट में जाकर, ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉड है, पर वो नोटोकॉड रिप्लेस हो जाती है, नोटोकॉड खत्म हो जाती है और उसकी जगह पर एक वर्टिब्रल कॉलम बन जाती है, या तो कार्टिलेजनस या फिर बोनी, किसमें, एडल्ट में। शुरू में कार्टिलेजनस होती है शुरू के मेंबर्स में, और बाद में जाकर बोनी हो जाती है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कॉन्ड्रिक्ट, आप हम पढ़ेंगे आगे जाकर, है ना, एग्नैथा, ठीक है, एग्नैथा, देन ग्नैथोस्टोमेटा, और फिर हम ग्नैथोस्टोमेटा में देखेंगे, ठीक है, कि आपके पास स्पाइसेस होते हैं, देन आपके पास क्या होती हैं, आपके पास और होते हैं, जैसे आपके एम्फीबिया होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, एव्स होते हैं, मैमल्स होते हैं। तो देखो जो आपके कॉन्ड्रिक्टिस होते हैं, ठीक है, स्पाइसेस में, वहाँ तक आपके जो होते हैं कार्टिलेजिनस होती हैं वर्टिब्रल कॉलम, उसके बाद वो बोनी बन जाती हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो देखो इतनी बात समझ में आई, या तो कार्टिलेजेंस या फिर बोनी, यानी कार्टिलेजेंस का मतलब जो कार्टिलेज की बनी है, बोनी यानी जो बोन की बनी है, वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है एडल्ट्स में। नाम में समझ में आ रहा है, वर्टिब्रेटा यानी जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम है। अब देखो जो यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा है, इनके एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे भाई। ये जो यूरोकॉर्डेटा है, ट्यूनिकेटा, ये सैड हो गए, क्योंकि हमने इनको क्या बोला कि भाई तुम्हारे पास तो, तुम नाम की यूरोकॉर्डेटा, तुम्हारे पास तो नोटोकॉड है भी नहीं, तो ये सैड हो गए, कि हमें ऐसा बोल दिया, तो ये सैड है। तो सैड से याद रख लो सेल्पा एसिडिया डोलियोलम, सेल्पा एसिडिया डोलियोलम, बार बार रिपीट करोगे याद हो जाएगा, सेल्पा एसिडिया डोलियोलम। एनसीईआरटी में एसिडिया की इस तरह से फोटो भी दे रखी है, मैंने बना के लाया हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो एसिडिया की यहाँ पर इस तरह से फोटो आपको दे रखी है, पिक्चर दे रखी है, आपको याद रखना है, ठीक है, कि एसिडिया इस तरह से दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपका जो सिफेलोकॉर्डेटा है, इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है। देखो यहाँ पर सेल्पा एसिडिया और डोलियोलम तीनों अलग अलग हैं, लेकिन सिफेलोकॉर्डेटा में आपको एक ही ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल दे रखा है और उसी के 3 नाम दे रखे हैं, लैंसलेट, एम्फियोक्सस, ब्रैंकियोस्टोमा। ये तीनों एक ही ऑर्गेनिज्म के नाम हैं, मतलब ये एक ही मेंबर होता है इसका, ये ना, इसको आप ऐसे याद रख लो, ये जो होता है बाल जैसा दिखता है, जैसे बाल होते हैं ना, बाल देखे, बाल पतले पतले से होते हैं, तो इसका भी स्ट्रक्चर जो होता है वो बाल जैसा ही होता है, जैसे हमारे हेयर्स होते हैं बाल, उन जैसा ही होता है, पतला पतला स्ट्रक्चर होता है। तो ऐसे याद रख लो, बाल से याद रख लो, ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सस, लैंसलेट। ये 3 अलग अलग एनिमल्स नहीं है, ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स नहीं है, ये एक ही ऑर्गेनिज्म के 3 अलग अलग नाम हैं, ठीक है। तो इसमें याद रखना, बाल से याद रखना। तो सिफेलोकॉर्डेटा में बाल से आप याद रखोगे ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सस, लैंसलेट, ये 3 नाम दे रखे हैं एक ही ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। अब देखो ये जो आपके यूरोकॉर्डेटा, एनसीईआरटी एक और बात कहती है, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, इनको मिलाकर आप एक और बात कहते हो कि यूरोकॉर्डेटा प्लस सिफेलोकॉर्डेटा, इन दोनों को मिलाकर आप क्या कह सकते हो, इकट्ठा आप इनको कह सकते हो प्रोटोकॉर्डेट्स। प्रोटो यानी प्रिमिटिव, पुराने या पहले के, कॉर्डेट्स, तो जो शुरू में कॉर्डेट्स बने, ठीक है, उनको आप कह देते हो प्रोटोकॉर्डेट्स। और शुरू में कौन बने थे, यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स, ठीक है। तो इसलिए हम इनको क्या कह देते हैं, मिलाकर प्रोटोकॉर्डेट्स कह देते हैं। यूरोकॉर्डेट्स प्लस सिफेलोकॉर्डेट्स को मिलाकर हम प्रोटोकॉर्डेट्स कह देते हैं, यानी ये शुरू के कॉर्डेट्स बने, ठीक है। प्रोटो मीन्स बिफोर या प्रिमिटिव, ठीक है। तो इस तरह से अब देखो वर्टिब्रेटा पे आते हैं। वर्टिब्रेटा यानी जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम, तो अगेन मैंने वही कहानी लिखी हुई है, देखो कि इनके पास नोटोकॉड प्रेजेंट होती है, इसलिए इनको हमने कॉर्डेटा में रखा है, और वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होती है। बाद में जाकर एडल्ट में ये नोटोकॉड जो होती है, ये एक वर्टिब्रल कॉलम, जो कि कार्टिलेजनस भी हो सकती है, बोनी भी हो सकती है, अलग अलग मेंबर्स में अलग अलग होती हैं, ठीक है, वो उससे रिप्लेस हो जाती है। 10 अब देखो एक और बात एनसीईआरटी कहती है, 10 हम ये बात कह सकते हैं कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो आपके कॉर्डेट्स हैं, पर सभी कॉर्डेट्स आपके पास वर्टिब्रेट्स नहीं हैं। देखो ये ना 1 लाइन में, ट्रू फॉल्स में, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में एनसीईआरटी, ये नीट में आ सकते हैं, इवन सीबीएसई भी दे सकता है,
है ना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में, असर्शन रीजनिंग में। तो आपको ये बात याद रखनी है। देखो वर्टिब्रेटा क्या है, एक सब फाइल है ना कोर्डेटा के अंदर, ठीक है, इससे याद रखो। तो जितने भी आपके वर्टिब्रेट्स हैं वो कोर्डेट्स हैं, क्योंकि जितने भी आपके वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। तो इसलिए क्योंकि उनके पास नोटोकॉर्ड होती है तो इसलिए वर्टिब्रेट्स जो हैं वो आपके कोर्डेट्स हैं सारे के सारे। लेकिन सारे के सारे कोर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं है, क्योंकि सभी कोर्डेट्स में वर्टिब्रल कॉलम नहीं बनती नोटोकॉर्ड को हटाकर, है ना, सब में नहीं बनती। सिफेलोकोर्डेट्स में कहाँ बन रही है, यूरोकोर्डेट्स में कहाँ बन रही है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि जितने भी आपके कोर्डेट्स हैं वो आपके वर्टिब्रेट्स नहीं हैं, पर सारे के सारे वर्टिब्रेट्स आपके कोर्डेट्स हैं। एक और बात जो एनसीईआरटी में नहीं लिखी पर आप याद रख लो कि देखो आपके जो नॉन कोर्डेट्स हैं प्लस आपके जो प्रोटोकोर्डेट्स हैं जिनमें आपके यूरोकोर्डेट्स आ गए, सिफेलोकोर्डेट्स आ गए, इन दोनों और आपके जो नॉन कोर्डेट्स हैं सारे के सारे, यानी आपके स्पॉन्जिस पोरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्म्स, हेमिकोडेटा, ठीक है, यहाँ तक सारे के सारे ये इनको आप इनवर्टिब्रेट्स भी कह सकते हो। एक तो और तरह से आप क्लासिफाई कर सकते हो, कैसे कि आपके जितने भी एनिमल्स हैं वो या तो वर्टिब्रेट्स हैं और दूसरे आपके सारे के सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं जितने भी बच गए। तो बच गए में कौन कौन से आएंगे, एक तो आपके सिफेलोकोर्डेट्स आ जाएंगे, एक आपके यूरोकोर्डेट्स आ जाएंगे, और जितने भी आपने नॉन कोर्डेट्स पढ़े हैं 10 के 10 फाइलम्स वो भी आ जाएंगे, ठीक है। तो सारे के सारे नॉन कोर्डेट्स यानी स्पॉन्जिस से लेकर पोरीफेरा जो है आपका, उससे लेकर आपके हेमिकोडेटा तक, प्लस आपके यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा, इन सब में क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम नहीं बन रही तो इन सबको मिलाकर आप क्या कह सकते हो, इनवर्टिब्रेट्स कह सकते हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स फाउंड इन वर्टिब्रेट्स बिसाइड्स बेसिक कोर्डेट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। देखो वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, कुछ एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी मिलते हैं जो कि इन कोर्डेट कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा इनमें मिलते हैं। मतलब कोर्डेट कैरेक्टरिस्टिक्स तो मिल ही रहे हैं जो कि हमने 3 पढ़े, कौन कौन से, नोटोकॉर्ड, ठीक है, डोर्सल, होलो, नर्व कॉर्ड, ठीक है, उसके अलावा आपका, ठीक है, ये आपको तो मिल ही रहे हैं, फेरेंजियल, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये तो आपको तीनों मिल ही रहे हैं। लेकिन उसके अलावा वो कह रहे हैं वर्टिब्रेट्स में कुछ एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं, एक तो इनके पास वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है, मस्कुलर हार्ट होता है जिसमें 2 या 3 या 4 चैम्बर्स होते हैं, कितने किस्में होते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। दूसरा, इनमें किडनीज होती हैं फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। तीसरा, इनमें पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं विच में बी फिन्स और लिम्स। इसको आप अपने एग्जाम्पल से याद रखो, हम भी वर्टिब्रेट्स हैं तो हमारे अंदर जो कोर्डेट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो तो हैं क्योंकि वर्टिब्रेट्स कोर्डेट्स के अंदर आते हैं, लेकिन उसके अलावा हमारे पास 3 और अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। कौन कौन से, हमारे पास एक वेंट्रल मस्कुलर हार्ट है और उसमें कितने चैम्बर है, 4, ठीक है। लेकिन ऐसे वर्टिब्रेट्स भी होते हैं जिनमें 2 या 3 चैम्बर्स भी होते हैं, तो अभी हम देखेंगे वो कौन होते हैं। तो याद रखो, अपने एग्जांपल से याद रखो कि ह्यूमंस के अंदर क्या मिलता है, एक तो हमारे पास वेंट्रल मस्कुलर हार्ट है जिसमें 4 चैम्बर्स है, तो 4, 2, 3 कितने भी हो सकते हैं, अलग अलग वर्टिब्रेट्स में अलग अलग होते हैं, ह्यूमंस में नहीं, ह्यूमंस में तो सब में 4 ही होते हैं, अलग अलग वर्टिब्रेट्स में अलग अलग होते हैं, ठीक है। देन किडनीज है हमारे पास और उन किडनीज का काम क्या होता है, एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन, यानी वाटर और आयंस का बैलेंस बनाना। और इसके अलावा हमारे पास हाथ पैर हैं जिनको हम कहते हैं लिम्स, हाथों को बोलते हैं फोर लिम्स, पैरों को बोलते हैं हाइंड लिम्स। तो वहाँ से याद रख लो कि हमारे पास और 2-2 पेयर में है, तो पेयर्ड अपेंडेजेस विच में भी फिन्स और लिम्स, जैसे फिशेज में आपके फिन्स हो जाएंगे ना, तो इस तरह से। तो यहाँ पर आपको याद रखने 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलती हैं, किसके अलावा, जो कोर्डेट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके अलावा। एक तो वेंट्रल मस्कुलर हार्ट है जिसमें 2 या 3 या 4 चैम्बर्स होते हैं, किडनीज है फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, एंड पेयर्ड अपेंडेजेस हैं जो कि फिन्स भी हो सकते हैं, जैसे फिशेज में फिन्स होते हैं, और हमारे पास लिम्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते देखो, द सब फाइलम वर्टिब्रेटा इज फर्दर डिवाइडेड एज फॉलोज। अब जो ये सब फाइलम वर्टिब्रेटा है इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, कोर्डेट्स डिवाइडेड है 3 सब फाइलम में, यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा, वर्टिब्रेटा। अब हम वर्टिब्रेटा को फर्दर डिवाइड करने जा रहे हैं इनटू 2 डिविजन्स, एक होते हैं एग्नेथा और एक होते हैं ग्नेथोस्टोमेटा, ठीक है। इसको फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा। ग्नेथा का मतलब होता है जौ, जबड़ा, तो ए ग्नेथा, ए का मतलब होता है नेगेटिव, जैसे हम किसी भी चीज़ के आगे ए लगा देते हैं उसका मतलब होता है नेगेटिव, नॉट। जैसे हम बोल देते हैं ना एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक, एनारोबिक, तो एरोबिक यानी जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, एनारोबिक यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं हो रही, तो एन, ए, ये सब चीज़ें लगाकर हम किसी भी चीज़ को नॉट की तरफ ले जाते हैं, नेगेटिव सेंस में ले जाते हैं। तो ए ग्नेथ यानी जिनके पास जबड़ा नहीं है,
विच लैक्स जो ग्नैथोस्टोमेटा, स्टोमेटा यानी ओपनिंग, तो जिनके जबड़ माउथ में ओपनिंग में जो है उनको बोलते हैं ग्नैथोस्टोमेटा। एक ग्नैथा के अंदर एक ही क्लास आती है साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है, यानी साइक्लो यानी सर्कुलर, साइक्लो का मतलब क्या होता है सर्कुलर, और स्टोमेटा यानी ओपनिंग, माउथ, ओपनिंग या माउथ, यानी जिनके पास गोल सर्कुलर माउथ है, ठीक है, और उसमें जबड़ा नहीं है, उसमें ऐसे ऐसे दांत लगे हुए हैं, सीधा जबड़ा नहीं है, सीधा ऐसे ऐसे दांत लगे हुए हैं गोल गोल में, गोल माउथ में ऐसे ऐसे दांत लगे हुए हैं, सीधा जबड़ा नहीं है ना, तो ऐसे जिनमें दांत लगे हुए हैं दे आर साइक्लोस्टोमेटा। और ये किसके अंदर आती है क्लास, ए ग्नैथा के अंदर, ठीक है। अब जो आपका ग्नैथोस्टोमेटा है ये दो सुपर क्लासेस में डिवाइडेड होता है, एक होता है सुपर क्लास पाइसिस और एक सुपर क्लास टेट्रापोडा, ठीक है। पाइसिस यानी जिनके पास फिन्स होते हैं, अभी हमने देखा ना फिन्स भी हो सकते हैं आपके अपेंडेजेस और लिम्स भी हो सकते हैं, तो फिन्स किनके पास होते हैं आपके पाइसिस के पास, और टेट्रापोडा में क्या होते हैं इनके पास लिम्स होते हैं। टेट्रा यानी चार, पोडा यानी पैर, यानी जिनके पास चार लिम्स होते हैं उनको बोलते हैं हम टेट्रापोडा, और जिनके पास फिन्स होते हैं उनको बोलते हैं पाइसिस, ठीक है। पाइसिस जो आपकी सब क्लास है, सॉरी सुपर क्लास है, ये आपकी फर्दर डिवाइडेड होती है दो क्लासेस में, दो क्लासेस होती हैं इसके अंदर, एक कॉन्ड्रिक्थीस एक ऑस्टिक्थीस। कॉन्ड्रिक का मतलब होता है कार्टिलेज, जहाँ पर भी आपको कॉन्ड्रिक देखने को मिल जाए समझ जाना कार्टिलेज की बात है, जैसे हम पढ़ेंगे आगे जाकर कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स पढ़ेंगे हम। कॉन्ड्रोसाइट्स क्या होते हैं, जो कार्टिलेज के अंदर सेल्स होते हैं ना, कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट, ठीक है, ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोसाइट्स क्या होते हैं, जो बोन के अंदर सेल्स होते हैं, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, कॉन्ड्रो का मतलब होता है कार्टिलेज। तो कॉन्ड्रिक्थीस यानी कार्टिलेज जिनका जो एंडोस्केलेटन है, जिनका जो स्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना हुआ है, उनको बोलते हैं कॉन्ड्रिक्थीस, और जिनका बोन्स का बना हुआ है उनको बोलते हैं ऑस्टिक्थीस, ठीक है। टेट्रापोडा फर्दर चार क्लासेस में डिवाइडेड होता है, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स, ठीक है। इसको आप आराम से भी याद रख सकते हो, आराम कर लो थोड़ा, या राम से भी याद रख सकते हो, आराम से भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो ए राम, तो याद रखना एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमल्स, ठीक है, ये याद हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले क्लास साइक्लोस्टोमेटा से, ठीक है। जो आपकी क्लास साइक्लोस्टोमेटा होती है, नाम से समझ में आता है, साइक्लो का मतलब होता है सर्कुलर, स्टोमेटा यानी माउथ, तो जिनके पास सर्कुलर माउथ होता है उनको बोलते हैं हम साइक्लोस्टोमेटा। मैंने इनका डायग्राम बनाता हूँ, उससे आपको जल्दी याद हो जाएगा। मैं फटाफट इनका डायग्राम बना देता हूँ एक, ठीक है। ये कुछ ऐसे ही दिखते हैं, देखो, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ये देखो, दिख रहा है, दिख रहा है, ये देखो, इनके पास क्या होते हैं इस तरह से सर्कुलर माउथ होता है, इसलिए इसने क्या कहा साइक्लोस्टोमेटा। इसी सर्कुलर माउथ में ऐसे दांत लगे होते हैं, कोई जबड़ा नहीं होता इनके पास, ठीक है। तो साइक्लो यानी सर्कुलर, स्टोमेटा यानी ओपनिंग या माउथ, तो जिनके पास सर्कुलर माउथ होता है, सर्कुलर ओपनिंग होती है, उनको बोलते हैं हम साइक्लोस्टोमेटा। तो ऑल द लिविंग मेंबर्स ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस। देखो ये फिश जैसे दिख रहे हैं पर ये फिश नहीं है, फिशेस जो होती हैं वो आपके पाइसिस के अंदर आती हैं, ठीक है, ये फिश नहीं है, लेकिन ये फिश जैसी दिखती है पर है नहीं। तो याद रखना जो आपके साइक्लोस्टोमेटा होते हैं ना, ये एक्टोपैरासाइट्स की तरह काम करते हैं, यानी वो पैरासाइट्स हमने पढ़े हैं, इतनी बार हमने पढ़ लिया है, यानी जो होस्ट के ऊपर फीड करते हैं उनको बोलते हैं पैरासाइट्स। तो ये एक्टोपैरासाइट्स, एक्टो यानी बाहर, यानी पैरासाइट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जो बॉडी के अंदर जाते हैं और एक होते हैं जो बॉडी के ऊपर फीड करते हैं, ऊपर रहकर, तो उनको बोलते हैं हम एक्टोपैरासाइट्स। जो बॉडी के अंदर रह जाकर फीड करते हैं उस होस्ट के ऊपर, तो उसको बोलते हैं हम एंडोपैरासाइट्स। ये जो होते हैं बॉडी के ऊपर ही, कुछ फिशेस के ऊपर बॉडी के ऊपर ही फीड करते हैं ऊपर रहकर। तो याद रखना ऑल लिविंग मेंबर्स जो होते हैं क्लास साइक्लोस्टोमेटा के, वो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं ऑन सम फिशेस, कुछ फिशेस पे वो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन। तो देखो इतने सारे इनके पास 6 से 15, ठीक है, इनके पास गिल स्लिट्स होते हैं इस तरह से, मतलब कितने सारे गिल स्लिट्स होते हैं देखो, ठीक है। और कोई ओपरक्यूलम वगैरह नहीं है इनके पास, ओपरक्यूलम सीधा आपके ऑस्टिक्थिस से स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो याद रखना 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स इनमें आपको देखने को मिलते हैं साइक्लोस्टोमेटास के अंदर, ठीक है, याद रखना। और ये किस लिए होते हैं, रेस्पिरेशन के लिए होते हैं,
ठीक है। इनकी इलोंगेटेड बॉडी होती है, देखो कितनी लंबी सी बॉडी है, इलोंगेटेड बॉडी होती है। और देखो ये इनका जो साइक्लोस्टोमेटा होते हैं, दे हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जोस, वो तो हमने देख ही लिया, तब ये एक नेता के अंदर आ रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई जबड़ा नहीं है, और जबड़ा तो है नहीं, और माउथ कैसा है, गोल है, सकिंग है, ठीक है। द बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स, देखो इनकी बॉडी पे आपको कोई स्केल नहीं देखने को मिलेगा। ये मैंने किसका डायग्राम बनाया, मैं लिख भी देता हूँ, ये मैंने आपका पेट्रोमाइजोन का डायग्राम बनाया, जिसको आप लैम्फ्रे भी बोल देते हो, ठीक है, इसको आप लैम्फ्रे भी बोल देते हो। ये मैंने पेट्रोमाइजोन का डायग्राम बनाया है। इनकी बॉडी बिल्कुल चिकनी होती है, कोई स्केल देखने को नहीं मिलेगा आपको, नहीं तो आप आगे जाके देखोगे पाइसेस जो आपके फिशेस होते हैं उनमें आपको स्केल्स देखने को मिलते हैं, इनमें आपको कोई स्केल देखने को मिलेगा, बिल्कुल सपाट, बिल्कुल चिकनी स्किन होती है इनकी, कोई स्केल नहीं होता इनके पास। याद रखना कोई भी पेयर्ड आपके फिन भी नहीं मिलेगा, इनके पास सारे अनपेयर्ड फिन्स होते हैं। ये फिन्स हैं, देखो ये फिन्स हैं, ये फिन्स हैं, पर ये फिन्स कैसे हैं, ये अनपेयर्ड हैं, मतलब ये एक एक पेयर में ही मिलेगा आपको, एक एक ही मिलेगा। जैसे पेयर्ड का मतलब होता है दो दो, जोड़ा, उसको बोलते हैं पेयर्ड। ये आपको जोड़े में नहीं देखने को मिलेंगे, ये सिंगल सिंगल मिलेंगे फिन्स। जैसे ये फिन एक ही है, इसके जैसा दूसरा यहाँ पर नहीं होगा, ये एक ही है, इसके जैसा दूसरा नहीं होगा, ये एक ही है, इसके जैसा दूसरा नहीं होगा। तो पेयर्ड फिन्स नहीं होके यहाँ पर सिंगल सिंगल फिन्स मिलते हैं, यहाँ पर जोड़े में फिन्स नहीं मिलते आपको यहाँ पर। लेकिन जब हम स्पाइसेस में जाएंगे, फिशेज में जाएंगे आगे जाकर, उनमें आपको पेयर्ड फिन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। इनका जो क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम होता है वो सब कार्टिलेजन, मैंने बताया ना शुरू में कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन में देखने को मिलेगा आपको, वर्टिब्रल कॉलम, क्रेनियम सब आपका कार्टिलेजिनस होगा, ठीक है। देन आपका जो सर्कुलेशन होता है यहाँ पर वो क्लोज टाइप का होगा, क्योंकि जितने भी आपके कोडेटा होते हैं उन सब में सर्कुलेशन जो होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम वो क्लोज होता है। देन यहाँ पर जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं दे आर मेराइन बट माइग्रेट फ्रॉम स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। देखो मैं आपको बताता हूँ, सब में नहीं होता ये, देखो इसके एग्जांपल देखो, एक होता है पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे, और एक मिक्जीन हैगफिश, दो एग्जांपल आपको याद रखने। अच्छा इसमें आप ये कैसे याद रखोगे, कहीं आप पेट्रोमाइजोन को हैगफिश के साथ कंफ्यूज ना कर दो, है ना। हैगफिश पेट्रोमाइजोन को कहेंगे या मिक्जीन को कहेंगे, आप इसको कैसे याद रखोगे, या फिर लैम्प्रे पेट्रोमाइजोन को कहेंगे या मिक्जीन को कहेंगे, कैसे याद रखोगे। देखो पेट्रोमाइजोन में भी पी आर है और लैम्प्रे में भी पी आर है, दोनों में पी आर है ना, तो ऐसे याद रख लो कि लैम्प्रे जो है ये मिक्जीन का नाम नहीं है, ये पेट्रोमाइजोन का नाम है। तो दूसरा आपको याद हो जाएगा कि हैगफिश यानी मिक्जीन ही होगा फिर तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। तो पी से याद रख लो, लैम्प्रे में भी पी आता है, पेट्रोमाइजोन में भी पी आता है। तो पेट्रोमाइजोन जो है वो किसको कहते हैं, लैम्प्रे को बोलते हैं, और मिक्जीन जो है वो हैगफिश है, ठीक है। हैगफिश को आप पेट्रोमाइजोन मत कर देना गलती से भी, ठीक है। अब देखो याद रखना, इनमें जो पेट्रोमाइजोन होते हैं ना, जिनको हम लैम्प्रे बोलते हैं, इनका ना एक करेक्टरिस्टिक फीचर देखने को मिलता है। यही मैंने इन्हीं का डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया है, मैं इसको रब कर देता हूँ 2 मिनट के लिए। देखो इनमें ना आपको एक करेक्टरिस्टिक फीचर देखने को मिलता है, क्या, इनका एक और आपको चीज़ देखने को मिलती है जो इस तरफ आपको इनमें पेट्रोमाइजोन में देखने को मिलती है। मिक्जीन में ज़्यादातर आपको ज़्यादा ऐसे देखने को नहीं मिलते हैं, हम पेट्रोमाइजोन में ही पढ़ते हैं इस चीज़ को। इनमें क्या होता है, जो पेट्रोमाइजोन या लैम्प्रे होते हैं, ये क्या करते हैं, ये रहते तो समुद्र में है, मेराइन होते हैं, ये समुद्र में रहेंगे ये, ठीक है, इस तरह से, जैसे पेट्रोमाइजोन है लेट्स से, ठीक है, ये समुद्र में रहेंगे समुद्र में। लेकिन ये क्या करते हैं, स्पॉनिंग के लिए यानी बच्चे पैदा करने के लिए ये रिवर्स में चले जाते हैं। ये समुद्र में रहकर बच्चे पैदा नहीं करते, ये यहाँ जाकर अपने एग्स ले करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। यहाँ पर रिवर में जाएंगे, ये समुद्र में नहीं रहेंगे, रिवर में जाएंगे ये स्पेशली, और वहाँ जाकर बच्चे पैदा करेंगे, एग्स ले करेंगे, यहाँ पर जाकर ये एग्स ले करते हैं। फिर ये फाइनली क्या होंगे, जब ये एग्स ले कर देंगे ये मर जाएंगे यहाँ पर। मतलब इनका एक ही लक्ष्य है, बच्चे पैदा करना और मरना, ये याद रखो। तो यहाँ पर जब ये रिवर में जाकर अंडे ले करते हैं, फिर ये मर जाते हैं। फिर ये जो एग्स होते हैं ये हैच करते हैं और इनसे लार्वा निकलता है। ये लार्वा जो निकलते हैं ये अपने आप रिवर से सी में जाते हैं, समुद्र में जाते हैं, मेराइन में जाते हैं। मतलब आप ये सोचो कितनी कमाल की है नेचर, कि इनको पता भी नहीं है रास्ता, अभी तो ये लार्वा ही है, इनको रास्ता पता भी नहीं है, लेकिन तब भी ये रिवर से मेराइन में जा रहे हैं। उनको पता भी है कि हम रिवर में रहने के लिए नहीं है, हम समुद्र में रहने के लिए। तो मैं सोचो इनको किसने बताया, ये किसी ने नहीं बताया, पर इनको ऑटोमेटिकली पता है। ये नेचर है, ये प्रकृति है,
ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये लार्वा जाते हैं और फिर वो जाकर यहाँ पर एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, वापस से लैम्फ्रे बना देते हैं, पेट्रोमाइजोन बन जाते हैं। फिर अगेन ये यहाँ जाएंगे रिवर में बच्चे पैदा करने, इस तरह से होता है। तो देखो इस तरह को, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन। ठीक है, यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, एनाड्रोमस माइग्रेशन। माइग्रेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो जब एक ऑर्गेनिज्म अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर एग ले करता है, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो यहाँ पर माइग्रेशन ये कर रहे हैं, लैम्प्रे या पेट्रोमाइजोन जो माइग्रेशन कर रहे हैं समुद्र से जाकर ये रिवर में जा रहे हैं और एग्स ले कर रहे हैं वहाँ जाकर, इस तरह की माइग्रेशन को बोलते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन। ठीक है, स्पेशली एग्स को ले करने के लिए, स्पॉनिंग के लिए एग्स ले कर रहे हैं, इसको क्या बोले यहाँ पर, स्पॉनिंग, बच्चे पैदा करना, एग्स ले करना, इसको यहाँ पर स्पॉनिंग बोला है। स्पेशली स्पॉनिंग के लिए ये रिवर में जा रहे हैं समुद्र से, इस तरह की माइग्रेशन को यहाँ पर बोलते हैं हम एनाड्रोमस माइग्रेशन। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखा है, आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई, देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशियन। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस के बाद, ठीक है, वो वापस से ओशन में रिटर्न कर जाते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो ये आपको समझ में आ गया। ये आपको देखो पेट्रोमाइजोन का डायग्राम दे रखा है, जॉलेस वर्टिब्रा। ठीक है, वर्टिब्रेट। ठीक है, तो देखो मैंने यही डायग्राम यहाँ पर बनाया था। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्ड्रिक्थीज की। कॉन्ड्रिक्थीज में आपने देखा होगा शार्क। ठीक है, जो शार्क, देन आपकी डॉग फिश आती है एक खतरनाक सी। तो जितनी भी आपकी खतरनाक सी फिशेज होती है ना, ये फिशेज हैं। देखो पाइसिस का मतलब है फिश, तो पाइसिस के अंदर जितने भी आपको देखने को मिलेंगे वो आपके फिशेज देखने को मिलेंगी। ठीक है, पाइसिस के अंदर सारे के सारे आपको फिशेज देखने को मिलेंगी। तो इसके अंदर फिश आ जाती हैं। अब दो तरह की फिश होती हैं, एक तो जिनका कार्टिलेज का बना है, एंडोस्केलेटन। ठीक है, और जिनका जो एंडोस्केलेटन है वो बोन का बना है, बोनी फिशेज हैं। ठीक है, तो कॉन्ड्रिक्थीज वो हैं जिनके पास कार्टिलेज का बना है एंडोस्केलेटन, और ऑस्ट्रिक्थीज वो है जिनके पास बोन्स का बना है। अब जो आपकी कार्टिलेज वाली है ना, ये है खतरनाक वाली। ऐसे याद रखो, कार्टिलेज काट लेती हैं, ये कार्टिलेज वाली काट लेती हैं। तो ये जो है सारी खतरनाक वाली आती है। इसमें शार्क, डॉग फिश, ठीक है, देन एक आती है सो फिश, प्रिस्टिस जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो सारी इसके अंदर आती है। तो इसको मैं डायग्राम से आपको इसके फीचर समझ में आएंगे। देखो मैं यहाँ पर इसका डायग्राम बना देता हूँ, आप भी मेरे साथ यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो साथ साथ, ताकि आपको भी एक अच्छा सा आइडिया लगता रहे कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ठीक है, इस तरह से ये देखो, ये देखो, देख रहे हो इनको, मैं इस तरह से बना देता हूँ। ये देखो, वाह, देखो मैं कुछ ही बना रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम बना देते हैं ये, और देखो ये मैंने एक जनरल बनाने की कोशिश की है कॉन्ड्रिक्थीज को। तो देखो ये आपके याद रखना, पहली बात, ये आपके एक्सक्लूसिवली मेराइन एनिमल्स होते हैं, ये फ्रेश वाटर में नहीं मिलते। आपको कोई भी कॉन्ड्रिक्थीज, कोई भी शार्क रिवर वगैरह में देखने को नहीं मिलेगी। इसको ऐसे याद रख लो कि भाई शार्क वगैरह डेंजरस होती है ना, कॉन्ड्रिक्थीज में सारे डेंजरस फिशेज आती हैं आपकी। ठीक है, तो ऐसे याद रखो कि इनको ना हमने बैन कर रखा है कि भाई तुम रिवर्स वगैरह में नहीं आ सकती, क्योंकि उनमें हम इंसान लोग जाते हैं, समुद्र में हम जाते नहीं, तुम वहाँ रह लो, पर रिवर्स वगैरह में हम इंसान लोग आते हैं, तो यहाँ पर हमने तुम्हारा बैन कर रखा है आना। तो ऐसे याद रखो कि ये सारे के सारे मेराइन एनिमल्स होते हैं, सारे के सारे एक्सक्लूसिव मेराइन है, सिर्फ समुद्र में मिलेंगे, फ्रेश वाटर में नहीं मिलेंगे। इनका जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना हुआ है। इनका जो माउथ होता है वो वेंट्रली होता है। आपने देखे हैं वो कार्टून वगैरह आपने देखे होंगे, तो उनमें जनरली शार्क वगैरह को ना ऐसे दिखाते हैं, तो इनका जो माउथ होता है वो नीचे की तरफ होता है। जनरली जो हम ऑस्ट्रिक्थीज देखते हैं, ऑस्ट्रिक्थीज का ऐसे होता है सामने की तरफ, इनका माउथ नीचे की तरफ होता है, तो इसको बोलते हैं हम वेंट्रल माउथ। इनका जो माउथ है वो सामने की, नीचे की तरफ है, आगे की तरफ है, तो इनका माउथ वेंट्रली लोकेटेड होता है। ठीक है, इनका जो नोटोकोड है वो परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ होता है। देखो याद रखना, इनमें कुछ कुछ हमने ना याद रखना, कुछ कुछ श्राप दिए हैं और कुछ कुछ इनको वरदान मिले हैं।
वरदान इनका एक ही है, पर ज़्यादातर श्राप है, क्योंकि ये गंदी फिशेज़ हैं तो इनको हमने ज़्यादातर श्राप दिए हैं, लेकिन कुछ कुछ इनके पास वरदान है, एक दो वरदान है। वरदान क्या है इनको कि देखो इनमें क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम तो आ जाता है पर नोटोकॉड ख़त्म नहीं होता। नोटोकॉड भी परसिस्टेंट रहता है थ्रू आउट द लाइफ, पूरी तरह से नोटोकॉड ख़त्म नहीं होता, और साथ साथ कार्टिलेजनस वर्टिब्रल कॉलम भी बन जाता है, और साथ साथ नोटोकॉड भी बना रहता है। तो याद रखना इनमें नोटोकॉड परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ होता है। वर्टिब्रल कॉलम के बनने के बाद भी नोटोकॉड ख़त्म नहीं होता इनमें, तो ये इनका एक वरदान है। लेकिन इनको ज़्यादातर हमने श्राप दिए हैं। वो श्राप सुनो, क्योंकि गंदी फिशेज़ हैं तो हमने इनको श्राप दे दिए कुछ। कौन कौन से? हमने कहा कि भाई तुम ना इन गिफ्ट से दूर रहोगे, तुमको श्राप मिलेंगे कुछ। क्या क्या? देखो, पहला, इनको हमने ओपरक्यूलम नहीं देना। इनको गिल स्लिट्स होते हैं, वो सेपरेट तो हैं, पर इनके पास ओपरक्यूलम नहीं है जो इनको कवर कर सके। देखो होता क्या है ना, गिल के ऊपर एक कवर होता है। ऑस्टिकथीज में क्या होता है, गिल के ऊपर एक कवर होता है कपड़े की तरह, जैसे हम कपड़े से अपने आप को ढक लेते हैं, तो ऐसी ओपरक्यूलम एक तरह से गिल्स के ऊपर का कपड़ा है जो गिल्स को ढक देता है। लेकिन इनके पास वो ओपरक्यूलम, वो गिल कवर नहीं होता। ठीक है, ये इनके पास है। इनके जो गिल्स हैं वो ऐसे खुले पड़े होते हैं, कोई इनके ऊपर कवर नहीं लगा होता, ये खुले पड़े होते हैं, पर हाँ सेपरेट होते हैं, पर खुले हुए पड़े होते हैं, कोई ओपरक्यूलम नहीं होता, कोई गिल कवर नहीं होता। इनकी जो स्किन होती है वो टफ होती है, और इसके अंदर माइन्यूट छोटे छोटे, ये तो मैंने बड़े बड़े स्केल्स दिखाए हैं ताकि आपको दिख जाएं, छोटे छोटे होते हैं बिल्कुल, प्लेकोइड स्केल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसको आप कैसे याद रखोगे? प्ले, भाई ये लोगों की ज़िंदगी के साथ खेलती है ना, ये छोटी छोटी फिशेस को खाती हैं, ये उनकी ज़िंदगी के साथ खेलती हैं, प्ले करती हैं, तो प्ले से याद रखो प्लेकोइड स्केल्स। तो इनके पास कैसे स्केल्स देखने को मिलते हैं? प्लेकोइड स्केल्स ऐसे से होते हैं, देखो, नहीं तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे भाई तिक्के तिक्के से है ना, तो ये वैसी डेंजरस सी हैं, तो इनके पास तिक्के तिक्के स्केल्स होंगे, तो याद रखना इनके पास प्लेकोइड स्केल्स देखने को मिलते हैं। यही प्लेकोइड स्केल्स जो होते हैं ये आगे जाकर मॉडिफाई हो जाते हैं और ये टीथ बना लेते हैं जो कि बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं। तो आपने देखा भी होगा कार्टून वगैरह में दिखाते हैं, इस तरह से इनके दांत होते हैं पीछे की तरफ मुड़े हुए, तो बैकवर्डली पॉइंटेड होते हैं, बेंड होते हैं, ताकि ये क्या करें, जो इनका शिकार है, जो छोटी मछली इनके मुंह में आई तो ये निकल ना पाए, इसलिए ताकि वो फंसी रहे, वो इनके माउथ से निकल ना जाए फटाफट, तो ये क्या करते हैं, इन दांतों को ना आपस में फंसा लेते हैं। जैसे ऊपर वाले दांत हैं, नीचे वाले दांत हैं, इनको आपस में फंसा के ना एक केज जैसी, एक पिंजरे जैसा माहौल बना देते हैं, ताकि छोटी मछली जो है वो यहाँ से निकल ना सके। तो इस तरह से इनके जो दांत होते हैं वो पीछे की तरफ बेंड होते हैं, और ये जो दांत हैं ये किनकी मॉडिफिकेशन है? ये इन्हीं प्लेकोइड स्केल से बने हैं, इन्हीं की मॉडिफिकेशन है ये। ठीक है, बैकवर्डली डायरेक्टेड है। देयर जॉज आर वेरी पावरफुल, इनका जो जबड़ा है वो बहुत पावरफुल होता है। भाई पावरफुल नहीं होगा तो मछली बाहर निकल जाएगी, वो धक्के देकर बाहर निकल जाएगी, तो पावरफुल होना चाहिए ना जबड़ा, ताकि वो होल्ड करके रखें उस फोर्स को। दीज एनिमल्स आर प्रीडेशियस, मैंने बताया ना ये प्रीडेशियस होते हैं, शिकारी फिशेज होती हैं। ठीक है, ये शिकार करती हैं ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर। अच्छा देखो, ऑपरक्यूलम नहीं दिया पहला, इनको हमने एयर ब्लैडर भी नहीं देना। दूसरा श्राप क्या है इनका कि इनको एयर ब्लैडर नहीं देना। ठीक है, एयर ब्लैडर का काम क्या होता है? देखो, एयर ब्लैडर का काम होता है बुएंसी प्रोवाइड करना। ये ऑस्टिकथीज में मिलता है। जैसे ऑस्टिकथीज की जो फिशेज होती है वो छोटी छोटी होती है, प्यारी प्यारी होती है, सुंदर सुंदर मछलियाँ होती हैं जो शिकार नहीं करती है ना, तो ये ज़्यादा शिकारी नहीं होती। जो ऑस्टिकथीज होती हैं ज़्यादा शिकारी नहीं होती, तो उनमें क्या होता है कि एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। एयर ब्लैडर नाम से समझ में आता है, इनमें हवा भरी हुई होती है एयर ब्लैडर के अंदर, तो ये बुएंसी प्रोवाइड करता है। तो उस कारण से क्या होता है, जब वो जो नन्ही फिशेज़ होती हैं, वो जो बोनी फिशेज़ ऑस्टिकथीज होती हैं, जब वो सो रही होती हैं तब भी वो उन्हें तैरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो जिस जगह पर सो रही होती है, जितनी हाइट पर, पानी की जितनी गहराई पर वो सो रही होती हैं, उसी हाइट पर वो उठती हैं, वो डूबती नहीं, है ना। जैसे मान लो वो सो गई, जिस हाइट पर वो सो रही हैं वो उसी हाइट पर रहेंगी, वो जितनी डेप्थ पर सोती हैं वो उतनी डेप्थ पर रहेंगी, वो नीचे डूब नहीं जाएंगी। लेकिन इनके पास एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, जिस कारण से इनको सोते हुए भी तैरना पड़ता है, नहीं तो ये नीचे जाकर डूब जाएंगे। ये अगर पता चले ये रात को सोए हैं और सुबह ये बिल्कुल समुद्र के तट पर मिले हैं, मतलब जो धरातल होती है बिल्कुल नीचे वाली ज़मीन, वहाँ जाकर ये मिले, तो उसका भी फ़ायदा नहीं है ना। इतनी डेप्थ पे वैसे भी नहीं सर्वाइव कर सकते, ये इतना प्रेशर वगैरह होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वगैरह एंड सो ऑन। तो देखो, इस तरह से आपको याद रखना है कि भाई यहाँ पर क्या होता है, इनके पास एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता, जिस कारण से इनको सोते हुए भी कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है ताकि ये डूब ना जाए। तो देखो लेकिन अगर हम ऑस्टिकथीज की बात करें, वो जिस हाइट पर सोएंगी वो सुबह उठेंगी तो उसी हाइट पर मिलेंगी। लेकिन ये जो आपकी कार्टिलेजनस फिशेज होती हैं, इनको हमने श्राप दे दिया कि इनको एयर ब्लैडर नहीं मिलेगा, जिस कारण से अगर ये इस हाइट पर सोई हैं तो ये सुबह मिलेंगी तो ये डूब जाएंगी ना, क्योंकि इनके पास एयर ब्लैडर नहीं है। तो इनको सोते हुए भी तैरना पड़ता है ताकि ये उसी हाइट पर रहें।
तो इनको देखो सोते हुए भी कॉन्स्टेंटली तैरना पड़ता है। तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। हार्ट इज टू चैम्बर्ड, देखो याद रखना, आपके जो पाइसेस होते हैं इनके पास हार्ट टू चैम्बर्ड होता है। आपके पास जो इनके बाद आते हैं हमारे पास एम्फीबियंस, उनके पास जो होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद जो आपके आते हैं रेप्टाइल्स, उनके पास भी 3 चैम्बर्ड होता है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल जो होता है वो रेप्टाइल है पर उसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और फिर हमारे पास जो हमारे आते हैं मैमेलिया और आपके एव्स, जिनके अंदर बर्ड्स आते हैं, एव्स के अंदर बर्ड्स आते हैं आपके पास, इनके पास क्या होता है 4 चैम्बर्ड होता है। तो ये आपको याद रखना है, इनके पास 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है इस तरह का। इसको आप वेनस हार्ट बोलते हो क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, कभी इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आता, तो इसको आप वेनस हार्ट बोलते हो, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ ऑरिकल और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। ऑरिकल को ही हम एट्रिया भी बोल देते हैं। तो एक सिंगल एट्रिया और एक सिंगल वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, तो 2 ही चैम्बर्स होते हैं इनके पास, ठीक है। वो कह रहे कुछ इनमें से कुछ के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स भी होते हैं, जैसे कि टॉर्पीडो, ठीक है, टॉर्पीडो, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, एक वो होता है ना टोर्नेडो, टोर्नेडो से याद रख सकते हो कि जो टोर्नेडो होता है वो एक तरह का स्टॉर्म होता है, आपने देखा भी होगा इस तरह से, इसको बोलते हैं टोर्नेडो। तो टोर्नेडो से याद रख लो टॉर्पीडो। तो ऐसे याद रखो, इनके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, तो करंट मार देते हैं ये, ठीक है, अपनी प्रोटेक्शन वगैरह के लिए दूसरों को करंट मार। आपने देखा भी होगा कार्टून वगैरह में दिखाते हैं कि एक छोटा सा ऐसे कार्टून कैरेक्टर है, वो एक फिश के पास गया और उसको करंट लग गया, तो वो जो फिश होती है वो टॉर्पीडो होती है, उसके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ के पास इनके पास क्या होता है, पॉइजन स्टिंग होता है जिसको बोलते हैं ट्राइगोन, ठीक है। तो ऐसे याद रख लो, तीखा सा ही होगा ना स्टिंग, तो तीखा सा होगा, तो ट्रायंगुलर सी शेप बन रही होगी इसमें, तो ट्रायंगुलर से याद रख लो ट्राइगोन, ट्रायंगुलर से याद रख लो ट्राइगोन। याद करने का तरीका देखो और कैसे याद रखोगे, ठीक है। पॉइजनस स्टिंग है, स्टिंग यानी डंक, तो डंक तो ऐसा ही दिखेगा ना, निडल जैसा सा, तो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बन गया, तो ट्रायंगुलर से ऐसे याद रख लो ट्राइगोन। तो पॉइजन स्टिंग किसके पास होता है, ट्राइगोन के पास। ट्राइगोन एक आपके पास कॉन्ट्रेक्टिस का एक मेंबर होता है। अच्छा, ये कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड है। देखो आपके जो वार्म ब्लडेड है ना, वो आपके एव्स और मैमल्स ही होते हैं, तो उनसे पहले जितने भी हैं आपके वो सारे कोल्ड ब्लडेड हैं। कोल्ड ब्लडेड को हम पोइकिलोथर्मस बोल देते हैं, वार्म ब्लडेड को हम होम्योथर्मस बोल देते हैं। तो ये कोल्ड ब्लडेड या पोइकिलोथर्मस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, यानी इनके पास कैपेसिटी जो है अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने की वो नहीं होती, ठीक है। इसलिए आपने देखा भी होगा सर्दियों में जो आपकी मछली होती हैं वो ज़मीन के पास, मतलब जो जैसे आपकी समुद्र, जैसे मान लो आपकी ये है, आपने कभी देखा भी हो, आप किसी लोकल पॉन्ड वगैरह में जाओ, देखने जाओ सर्दियों में, तो जो मछली होती है ना वो जो उसकी ज़मीन होती है पॉन्ड की, उसके नीचे उसके बेस के पास मिलेंगी आपको, ताकि क्योंकि उसके पास गर्माहट होगी थोड़ी, तो वहाँ पर आपको मिलेंगी, ऊपर सरफेस पे नहीं मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि ये अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाती। इनमें सेक्सेस भी सेपरेट होंगे, मेल फीमेल अलग होगा, वो तो आपके एस्केलमिंथिस से ही अलग हो गया, क्या ही बात करें। अच्छा देखो, इनमें कुछ स्पीशीज़ के पास क्या होता है, जो मेल्स होते हैं उनके पास एक पेल्विक फिन होता है, और उस पेल्विक फिन में क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर पेयर्ड क्लेस्पर्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरह का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं हम क्लेस्पर्स। तो पेयर्ड क्लेस्पर्स प्रेजेंट होते हैं, 2 क्लेस्पर्स प्रेजेंट होते हैं जोड़े में, और एक इसमें आता है पेल्विक फिन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पेल्विक फिन के पास आपके प्रेजेंट होता है मेल्स में। तो मेल्स में पेल्विक फिन जो होता है वो क्लेस्पर्स बियर करता है, और इन क्लेस्पर्स का काम क्या होता है, ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब आप बोलोगे कि भाई अभी तक तो हमने पढ़ा था कि जितने भी आपके एक्सक्लूसिवली मेराइन है उन सब में आपकी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, ये भाई आपकी एक्सेप्शन है, ठीक है। ये बोलेंगे कि भाई हमें नहीं पसंद गंदगी मचती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से, हम तो इंटरनली करेंगे। तो ऐसे याद रख लो कि ये आपके एक्सेप्शन है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, जो आपके मेल्स होते हैं कुछ स्पीशीज़ में, उनमें क्या होता है, पेल्विक फिन जो होता है क्लेस्पर्स बियर करता है, और ये क्लेस्पर्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और याद रखना ये विविपेरस होते हैं, यानी इनमें जो फर्टिलाइजेशन होगी वो फीमेल की बॉडी के अंदर होगी, और जो बच्चे ले करेगी वो डायरेक्टली ले करेगी, अंडों के थ्रू नहीं करेगी, यानी ओविपेरस नहीं होते, यहाँ पर अंडे आपको देखने को नहीं मिलेंगे, एग्स यहाँ पर ये ले नहीं करते। वहीं ऑस्टिकथिस आपके ओविपेरस होते हैं, वो अंडे ले करते हैं। देखो ये ना आप देखोगे भी, एक मैं छोटा था तब मैंने एक देखा था, डिस्कवरी चैनल था, पता नहीं मैंने यूट्यूब पे देखा होगा शायद, तो आप देखना क्या आप तभी भी हो, उसमें मैंने देखा था कि उसमें उन्होंने ना एक शार्क को हंट किया था, ठीक है, एक शार्क का उन्होंने ह्यूमंस नहीं शिकार किया था, तो वो प्रेग्नेंट वो थी और शार्क थी, तो उसके अंदर वो डायरेक्ट बच्चे थे,
ठीक है। या फिर आप देखोगे इस पे यूट्यूब पे एक वो भी होती है कि शार्क के अंदर अंडे हैच करके वो निकल रहे हैं और फिर वो उसी के अंदर आपको जो डायरेक्टली वो निकलते हैं बच्चे, मतलब इनमें वो एग्स को ले नहीं कर रही हैं, डायरेक्टली जो वो निकलते हैं वो बेबी शार्क से निकलती हैं। तो ये ओवीपेरस नहीं है, वीवीपेरस ही होते हैं। ये आप देखना डिस्कवरी चैनल पे भी मिल जाते हैं या फिर आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो आपको देखने को मिलेंगे। एक थी वीडियो जिसमें उन्होंने हंट किया, तो जब उन्होंने काटा ना तो बेबी शार्क्स थी जिनको फिर उन्होंने पानी में छोड़ दिया था। तो डायरेक्ट उसके अंदर जो फीमेल शार्क थी उसके अंदर डायरेक्ट बेबी शार्क्स थी, वो छोटी छोटी। ठीक है, जैसे ये शार्क है उसके अंदर बेबी शार्क्स थी ऐसे, मतलब कुछ महीनों में वो शायद निकलने ही वाली थी, कुछ टाइम ही रह गया था उनका, तो ऐसा था। तो देखना यहाँ पर ये वीवीपेरस होती हैं, अंडे नहीं ले करते। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या है, स्कोलियोडॉन, डॉगफिश। इसको तो आप ऐसे याद रखो, डो से मैंने ऐसे याद किया था, डो। ठीक है, तो स्कोलियोडॉन में क्या आ रहा है, डो आ रहा है, तो डॉगफिश। प्रिस्टिस सोफिश, देखो इसको याद करने के बहुत तरीके होते हैं, पर मैं इसको कैसे याद रखता हूँ, इसको मैं ऐसे याद रखता हूँ, एक तो डायग्राम से याद रखो। ये जो आपको दिख रहे हैं ये सोफिश है जिनमें आपको ऐसे ऐसे दांत देखने को मिले, दांत हैं पता नहीं जो भी हैं ये, इसको आप प्रिस्टिस या सोफिश कहते हो। एक तो ऐसे याद रख लो, कैसे याद रखोगे, इसको आप याद रखो स्यू से। एक स्विंग मशीन होती है आपकी, आपने पता होगा टेलर्स जो होते हैं वो स्विंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं, तो कपड़े सिलने के लिए यूज़ करते हैं। तो उसके लिए उसमें क्या होती है, नीडल्स का इस्तेमाल होता है ना। स्विंग जो मशीन होती है, जो कपड़े सिलने की मशीन होती है, उसमें नीडल्स का इस्तेमाल होता है। तो जिनमें आपको नीडल्स देखने को मिल रही हैं वो आपकी, एक तो स्यू से आप याद रख लो, सोफिश हो गया, स्यू सो मिलता जुलता नाम है ना, तो सोफिश हो गया। तो जिनमें आपको नीडल्स देखने को मिल रही है आपकी स्यूफिश या सोफिश हो गई। अब देखो इसको आप ऐसे याद रखो कि ऐसे ना इमेजिन करो, पिक्चर बनाओ कि एक ना पंडित है, ठीक है, एक पंडित है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, वो इस तरह से उसके हाथ में एक मशीन है या फिर उसके हाथ में एक सुई है, ठीक है, और उस सुई से वो क्या कर रहा है, बहुत काम कर सकते हैं। जैसे मान लो भगवान जी के वस्त्र बना रहे हैं या फिर वो माला बना रहे हैं, ऐसे इमेजिन करो। यानी उसके हाथ में सुई है जिससे वो या तो कपड़े बुन रहा है, यानी अगेन स्विंग कर रहा है, ठीक है, निडल है उसके हाथ में, या फिर वो माला बना रहा है, तो ऐसे इमेजिन करो। तो प्रीस्ट पंडित यानी प्रीस्ट बोलते हैं ना इंग्लिश में, तो प्रीस्ट है उसके हाथ में निडल है जिससे वो कुछ सिल रहा है, या तो कपड़े सिल बना रहा है वो, या फिर वो क्या कर रहा है, मोतियों की माला बुन रहा है। तो ऐसे याद रखो, प्रीस्टिस, स्यूफिश से आएगा सोफिश और निडल। तो निडल जिसमें दिख रहे हैं वो स्यूफिश है या फिर आप कह सकते हो सोफिश है, और ऐसा देखो पंडित है उसके हाथ में निडल है और उससे वो कपड़े बना रहे हैं या माला बुन रहे हैं, तो प्रिस्ट से याद हो जाएगा प्रिस्टिस। तो 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, प्रिस्टिस, सोफिश, और ये डायग्राम भी आपको याद हो जाएगा जिसमें आपको निडल दिखती है, वो आपकी सोफिश या प्रिस्टिस हो गया। ठीक है, डायग्राम पूछ सकते हैं ना। और दूसरा आपका ये क्या है, डॉग फिश, याद रखना है, दूसरी वाली जो है आपकी डॉग फिश है। ठीक है, स्कोलियोडॉन। अच्छा, देन ट्राइगोन तो आपने देख ही दिया, जिनके पास क्या है, पॉइजनस स्टिंग है, तो इसलिए इनको स्टिंग रे भी बोलते हैं, क्योंकि इनके पास पॉइजनस स्टिंग है तो इसलिए इनको स्टिंग रे भी बोल देते हैं। ठीक है, और आपका ग्रेट वाइट शार्क जो होती है उसका नाम क्या होता है, कारकैरोडोन। ठीक है, कारकैरोडोन बार बार याद करोगे तो हो जाएगा, कारकैरोडोन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आता है आपका ऑस्टिकथीस। ऑस्टिकथीस कौन सी होती है, बोनी फिशेस, जिनके पास एंडोस्केलेटन बोन्स का बना होता है उनको बोलते हैं बोनी फिशेस। तो ये मेराइन भी होती हैं, फ्रेश वाटर भी होती हैं। ठीक है, तो इनको हमने अलाउ कर रखे क्योंकि मासूम सी हैं, इनको हमने अलाउ कर रखा है फ्रेश वाटर में आ जाओ। इनका बोनी एंडोस्केलेटन होता है। ठीक है, इनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है, देखो, ताकि ये फ्रिक्शन को अवॉइड कर सकें। मैं इनका डायग्राम बना भी देता हूँ, एक जनरल सा डायग्राम बना देता हूँ, देखो ये देखो, इसके ऊपर ओपर्क्यूलम भी है और ये इनका है। देखो यहाँ पर क्या होता है, जिनका माउथ होता है, बॉडी इनकी स्ट्रीमलाइंड है, पता ही आपको, फ्रिक्शन को अवॉइड करने के लिए, जो वाटर फ्रिक्शन होता है ना, वाटर रेजिस्टेंस को अवॉइड करने के लिए माउथ इनका जो होता है वो मोस्टली टर्मिनल होता है। टर्मिनल माउथ क्या है, ये शार्क वगैरह में जो आपके कॉन्ट्रिक्सिस है उनमें वेंट्रल था, इनमें कैसा है, टर्मिनल। तो अगर आगे की तरफ माउथ होता है ना, सामने की तरफ माउथ होता है तो उसको बोलते हैं टर्मिनल माउथ। इनका माउथ कैसा है, टर्मिनल है, कॉन्ट्रिक्टिस की तरफ वेंट्रल नहीं है। ठीक है, टर्मिनल माउथ है इनका। दे हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाय एन ओपर्क्यूलम। तो इनके पास ओपर्क्यूलम है, और कितने पेयर ऑफ गिल्स हैं इनके पास, 4 पेयर ऑफ गिल्स हैं।
तो 4 पेयर ऑफ गिल्स हैं, 4 इधर और 4 उधर दूसरी साइड पे, इधर भी होंगे 4 और दूसरी साइड पे भी 4 होंगे, इधर को है ना, दूसरी साइड पे जो आपको दिख नहीं रही है वहाँ पे भी 4 होंगे। और ओपर्क्यूलम होगा एक, जिसको आप गिल कवर कहते हो, ठीक है। ओपर्क्यूलम इज गिल कवर, तो इसके नीचे आपके गिल्स छुपे हुए होते हैं, उसको बोलते हैं ओपर्क्यूलम। कि आपको ओपर्क्यूलम देखने को मिलेगा, क्योंकि इनको वहाँ पर कॉन्ट्रिक्टिस को श्राप था, इनको नहीं है, तो इनमें आपको ओपर्क्यूलम भी मिलेगा, इनको आपको एयर ब्लैडर भी मिलेगा, जो इनका जिसका काम क्या होगा, बुएंसी प्रोवाइड करना, है ना। कि जब ये सो रहे हैं तब भी ये, जब सो रहे हैं जिस हाइट पे ये सोए हैं, जब ये उठें उसी हाइट पर मिले, ठीक है। आपने देखा भी होगा कहीं, आप वीडियोस देखोगे भी, या फिर जो फिशेस रखते हैं गोल्डन फिश वगैरह, उनको भी ऐसे एडवाइस किया जाता है कि अगर आपकी जो गोल्डन फिश है, गोल्डन फिश होती है ना, गोल्ड फिश, वो अगर टेढ़ी स्विम कर रही है और थोड़ी ज़मीन की तरफ, जैसे एक्वेरियम की जो नीचे वाली बेस होती है उसकी तरफ अगर वो स्विम कर रही है, तो उसका एयर ब्लैडर ख़राब हो सकता है, तो उसकी जांच कराओ, ये एडवाइस दी जाती है। या फिर आप ऐसी वीडियोस देखना भी यूट्यूब पे होती हैं कि अगर एक गोल्ड फिश है और वो ना थोड़ी टेढ़ी स्विम कर रही है, और वो ज़मीन जो एक्वेरियम की बेस होती है ना, उसकी तरफ स्विम कर रही है, नीचे को स्विम कर रही है, ऊपर नहीं स्विम कर रही है, वो नीचे को स्विम कर रही है और टेढ़ी स्विम कर रही है, तो उसका एयर ब्लैडर ख़राब हो चुका है बेसिकली। तो उससे आपको याद हो जाएगा कि हाँ, जो आपके ऑस्टिक्थिस होती है उनके पास एयर ब्लैडर होता है और वो बुएंसी प्रोवाइड करता है, तभी वो नीचे की तरफ स्विम कर रही है, क्योंकि उसका एयर ब्लैडर ख़राब हो चुका है। इनकी जो स्किन होती है उसके ऊपर भी स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो कैसे स्केल्स होते हैं, गोल्स होते हैं। आपने देखा होगा डायग्राम बनाते हैं फिश के स्कूल में, तो हम ऐसे बनाते हैं ना डायग्राम, तो सर्कल से बनाते हैं, तो सर्कुलर से स्केल्स बनाते हैं, तो ऐसे याद रख लो साइक्लोइड स्केल्स, ऐसे याद कर लो कि इनको हम इसलिए साइक्लोइड स्केल्स ऐसे याद रख लो कहेंगे कि इनकी जो स्किन होती है उसके ऊपर साइक्लोइड सर्कल से साइकिल से स्केल्स होते हैं, ठीक है। इनको आप टिनोइड स्केल्स भी कहते हो, ठीक है। इनका जो हार्ट है, इनके पास भी 2 चैम्बर, मैं बताया ना पाइसिस के पास सबके पास 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, ठीक है। इनके पास सिंगल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। पोइकिलोथर्मस है, इनमें भी एक्सिस सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन जो है वो यूजुअली एक्सटर्नल होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ओविपेरस होते हैं, उल्टे हैं। ऑस्टिक्थिस और कॉन्ड्रिक्थिस बिल्कुल उल्टे हैं। कॉन्ड्रिक्थिस जो है उनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और वो विविपेरस है, इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है और ये ओविपेरस है। अगर आपको एक भी याद हो जाए तो दूसरा याद हो जाएगा, ऐसे याद रखो, ऑस्टिक्थिस और कॉन्ड्रिक्थिस बिल्कुल उल्टे हैं, ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे के उल्टे हैं। तो याद रखना, अगर आपको एक याद हो जाएगा तो दूसरे को आप ऑटोमेटिकली याद कर लोगे कि भाई जो इसमें उसके बिल्कुल उल्टे वाले फीचर्स याद रख लो। तो फर्टिलाइजेशन इनमें बिल्कुल एक्सटर्नल होती है और ये ओविपेरस होता है। आपने देखा होगा मछली के अंडे होते हैं, कई जगह तो खाते भी हैं, है ना, मछली के अंडे, तो ओविपेरस होते हैं। और इनमें डेवलपमेंट कैसे होती है, डायरेक्ट होती है, ठीक है। मतलब इनमें ऐसे लार्वा वगैरह नहीं बनता, डायरेक्ट हैच जब होएगा अंडा तो सीधा मछली ही निकलेगी, लार्वा नहीं निकलेगा उसका, मछली ही निकलेगी, छोटी सी बेबी फिश निकलेगी। एग्जाम्पल्स देखो, मैंने बताया ना समुद्र में मिलते हैं और फ्रेश वाटर में भी होते हैं। तो समुद्र के आपको याद रखना, एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश और हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, ऐसे याद रखो, एच से हिप्पो, हेच से हॉर्स, तो हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, एच से हिप्पोकैम्पस, एच से हॉर्स, तो सी हॉर्स को क्या बोलते हैं, हिप्पोकैम्पस, देखो सी हॉर्स। देन फ्रेश वाटर में लेबियो रोहिता, आपने देखा होगा, रोहू फिश, बंगाल बॉम्बे इन एरियाज़ में बहुत खाई जाती हैं, ठीक है। तो लेबियो रोहिता रोहू फिश जिसको बोलते हैं, ठीक है। काटला, तो इसका देखो सेम सही है, आप याद रख सकते हो। लेबियो रोहिता को आप रोहू से ऐसे याद रख सकते हो कि लेबियो रोहिता, जो लेबियो है उसका पूरा नाम क्या होता है, लेबियो रोहिता, तो उससे आप याद रख सकते हो रोहू, ठीक है। क्लैरियास तो मागूर, ठीक है। ये आपके 3 फ्रेश वाटर है, ये आपको याद करने पड़ेंगे, बार बार करोगे तो हो जाएंगे याद, देखो, ठीक है। एक्वेरियम में जो होती हैं, एक्वेरियम वाली जो होती है उसमें 3 आपको दे रखी है, 2 दे रखी हैं, बेटा फाइटिंग फिश, इसको आप ऐसे याद रखो, बेटे हैं इसको इमेजिन करो, 2 बेटे हैं वो आपस में लड़ रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए, 2 बेटे हैं वो आपस में, उनके बीच में एक कागज़ है, वो प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, तो बेटा 2 बेटे हैं वो आपस में प्रॉपर्टी के लिए फाइट कर रहे हैं, तो फाइटिंग फिश। टेरोफाइलम एंजल फिश, ये आपके 2 एक्वेरियम वाली फिश है, ठीक है। चलो, ये आपको याद हो गया होगा, आई होप सो। ऑस्टिक्थिस हो गया। नेक्स्ट आता है आपका एम्फीबिया। एम्फी का मतलब होता है डुअल या बोथ। बायोस का मतलब होता है लाइफ, बाया कहाँ से है, बायोस से, जिसका मतलब होता है लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म। और एम्फी का मतलब होता है डुअल या बोथ, यानी जो ज़मीन और पानी दोनों पर रहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जिनका हैबिटेट ज़मीन और पानी दोनों है, उनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस। तो देखो, ये पानी में भी रहते हैं और ये ज़मीन पर भी रहते हैं,
रह सकते हैं ना। इनको पानी चाहिए होता है फॉर फर्टिलाइजेशन, याद रखना है। जो आपके एम्फीबियंस होते हैं इनको पानी क्यों चाहिए? फर्टिलाइजेशन के लिए चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जो है वो ज़मीन पर फर्टिलाइजेशन नहीं करते जनरली, तो ये पानी में जाकर फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। एग्स भी ये अपने जो मेल है वो अपने स्पर्म छोड़ देता है, जो फीमेल है अपने वो ओवा छोड़ देती है, और वो पानी में जाकर ही फर्टिलाइजेशन होती है फिर वो। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। देखो आपने कभी फ्रॉग देखा हो? मैं फ्रॉग बना देता हूँ, देखो मैं ऐसे ही फ्रॉग बनाऊँगा, थोड़ा बेसिक सा, ठीक है। देखो ऐसा होगा ना फ्रॉग आपका कुछ। देखो इनके पास क्या होती है, इनकी जो बॉडी होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक होता है इनके पास हेड और एक होता है ट्रंक। ये हेड और एक ट्रंक, ठीक है। इनमें आपको ना आईलिड्स देखने को मिलती है, जैसे आईलिड्स ऐसे याद रख लो, नशीली नशीली सी आंखें इनकी, उनके ऊपर ऐसे सुंदर सुंदर सी पलकें हैं, ऐसे याद रख लो। तो इनके पास आईलिड्स हैं, इनके पास आईलिड्स होती हैं, ठीक है। देन इनके पास क्या होता है, टिम्पैनम प्रेजेंट होते हैं, टिम्पैनम, ठीक है। इनके पास ईयर पिन्ना प्रेजेंट होता है। देखो पिन्ना जो होता है, पिन्ना किसको बोलता है? एक्सटर्नल ईयर को। जैसे आपके पास जो एक्सटर्नल ईयर होता है ना, ये जो आपके कान आप देखते हो, हमारे जैसे कान है, तो जो कान का हिस्सा बाहर की तरफ होता है इसको बोलते हैं पिन्ना। ये हमारा मैमल्स का फीचर होता है, ये मैमेलिया का फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। उससे पहले आपको पिन्ना नहीं देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर भी आपको पिन्ना देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको टिम्पैनम देखने को मिलते हैं, ठीक है। देन इनके पास भी नोस्ट्रिल्स तो होंगी, आपने देखोगे ऐसे कार्टून मूवीज़ में ऐसे नाक दिखा रहे होते हैं वो, है ना। तो इनके पास एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स नियर्स तो होंगी, ठीक है। तो इस तरह से 4 लिम्स हैं इनके पास। देखो सब ये इनके पास 4 लिम्स हैं। कुछ के पास टेल्स होती है, कुछ के पास नहीं होती। जैसे फ्रॉग है उसके पास टेल नहीं होती, पर सैलेमेंडर है उसके पास टेल है। देखो ये सैलेमेंडर है, इसके पास टेल है, पर फ्रॉग के पास नहीं होती, तो सबके पास टेल नहीं होती। देखो एज द नेम इंडिकेट्स, एम्फी मीन्स डुअल, बायो मीन्स लाइफ। एम्फीबियंस कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। मोस्ट ऑफ देम के पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, फोर लिम्स, हाइंड लिम्स, ठीक है। 2 फोर लिम्स होते हैं, 2 हाइंड लिम्स होते हैं। बॉडी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, हेड और ट्रंक। टेल जो है वो कुछ में प्रेजेंट हो सकती है, जिसकी आपका सैलेमेंडर, और कुछ में नहीं भी हो सकती। द एम्फीबियन स्किन इज मोस्ट मॉइस्ट विदाउट स्केल्स। आपने देखा होगा कि जो आपके फ्रॉग वगैरह होते हैं उनको देख के कई बार घिन भी आती है, क्योंकि इतनी मॉइस्ट सी चिपचिपी सी उनकी स्किन होती है ना, गिली गिली सी। तो मॉइस्ट सी स्किन होती है, क्योंकि ये अपनी स्किन के थ्रू ना रेस्पायर भी करते हैं, अभी हम देखेंगे। और कोई स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते। अगर स्केल्स होंगे तो फिर मॉइस्ट की क्या बात हुई, तो स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते। इनकी जो आईज़ होती हैं उनके पास ऊपर आईलिड्स होती हैं। देखो नशीली नशीली सी आंखों से याद रख लो, ये जो आपको फ्रॉग है नशीला है, तो ऐसे याद रखो इनके पास आईलिड्स प्रेजेंट है। जो टिम्पैनम होता है इट रिप्रेजेंट्स ईयर। तो यहाँ पर पिन्ना नहीं मिलेगा हमारे पास। ईयर पिन्ना जो होता है वो मैमल्स का फीचर होता है, उससे पहले आपको पिन्ना देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर टिम्पैनम होता है जो कि ईयर को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इन अ कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोएका। तो इनमें क्या होता है, जैसे एक कॉमन चैम्बर है क्लोएका, उसी में यूरिनरी ट्रैक्ट की भी ओपनिंग खुल रही है, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं ना, आपका जो यूरिनरी मिएटस होता है, यूरेथ्रल मिएटस होता है ना, वो यहाँ पर खुल रहा है, यूरेथ्रा की ओपनिंग भी यहाँ पर हो रही है। देन जो आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसकी भी ओपनिंग यहीं पर हो रही है, ठीक है। आपका एनस भी यहीं पर खुल रहा है। तो यानी एक कॉमन चैम्बर है, उसी में तीनों ओपनिंग हो रही है। जैसे हम ह्यूमंस के अंदर क्या होते हैं, हमारे पास 3 अलग अलग ओपनिंग होती है। फिर मेल्स में क्या होती है, 2 ओपनिंग होती है ना। जो आपका यूरिनरी जो आपका यूरेथ्रल मिएटस होता है, और जो आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की जो ओपनिंग होती है वो सेम होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक कॉमन चैम्बर है, ऐसे याद रखो, एक कॉमन कमरा है, उस कमरे के अंदर 3 ओपनिंग्स हो रही है। तो यहाँ पर इसकी जो फ्लूइड है वो यहाँ पर, उसका भी यहीं पर आएगा। यानी जो इसका फीसिस है, जो इसने खाना खाया, जो अनवेस्ट बना फीसिस, वो भी यहीं पर आ रही है। जो इसका जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसकी ओपनिंग भी है। मान लो अगर मेल है तो स्पर्म्स भी इसी में खुलेंगे, ठीक है। और इसका जो आपका यूरिन है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। इस तरह से आप याद रख लो, ये आएगा। तो इसकी जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसकी ओपनिंग भी यहीं पर होगी। एक साथ नहीं होगा ऑब्वियसली, ये तो सिर्फ आपको इमेजिनेशन के लिए मैं याद दिला रहा हूँ कि तीनों चीज़ें ऐसे एक साथ पड़ी हैं। एक साथ नहीं होगा कभी भी ऑब्वियसली,
अगर ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक की ओपनिंग से यहाँ पर स्पर्म्स या फिर ओवा निकल रहे हैं तो ये दोनों नहीं होंगे वहाँ पर, ठीक है। चलो अब विच ओपन्स टू द एक्सटीरियर, ये फाइनली जो क्लोइका होते हैं बाहर की तरफ खुलता है, ठीक है। अच्छा, रेस्पिरेशन जो होती है वो इनमें गिल से भी होती है, लंग्स से भी होती है और स्किन से भी होती है। देखो हम पढ़ेंगे आगे जाकर कि फ्रॉग जो होता है, फ्रॉग से आप याद रखो, आप ना एक एक जानवर पकड़ लो उस पर्टिकुलर क्लास का तो आपको याद हो जाएगा। तो फ्रॉग से याद रख लो कि भाई फ्रॉग के पास क्या होता है, उसके पास एक तो स्किन से करता है वो, जब वो लैंड पर होता है तो वो स्किन के थ्रू करता है और लंग्स के थ्रू करता है, तो स्किन और लंग्स तो हो गए। अच्छा, वो बकोफेरिंग्स के थ्रू भी करता है पर वो यहाँ नहीं लिखा। और लेकिन जो इसमें टैडपोल होता है ना, उससे पहले टैडपोल स्टेज होती है, फ्रॉग से पहले की एडल्ट फ्रॉग से पहले टैडपोल स्टेज होती है, वो गिल से रिस्पायर करता है। तो ऐसे याद रखो इनमें रेस्पिरेशन गिल्स, लंग्स और स्किन सबसे होती है। अच्छा, इनमें जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड में बताया ना कि आपके पाइसिस में 2 चैम्बर्ड है, एम्फीबिया और जो आपके आते हैं जो रेप्टाइल्स उनमें आपके 3 चैम्बर्ड हैं, एव्स और मैमल्स में आपके पास 4 चैम्बर्ड। तो इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है जिनमें 2 ऑरिकल्स होती हैं और एक वेंट्रिकल होता है। तो 2 आपके एट्रिया हैं और एक आपका वेंट्रिकल है, यानी इनमें जो होती है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर ये कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ये भी पोइकिलोथर्मस होते हैं। यहाँ पर सेक्सेस सेपरेट है, मेल फीमेल अलग होते हैं, है ना, मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन, बल्कि हम देखेंगे भी क्या फ़र्क होता है मेल और फीमेल में, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में एक्सटर्नल होती है, हमने देख लिया पानी की जरूरत होती है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो एक्सटर्नल तो होगी। दे आर ओविपेरस। अच्छा, आपने देखा होगा फ्रॉग के भी अंडे होते हैं, है ना, फ्रॉग के भी अंडे होते हैं। आपने देखा होगा कई जगह जैसे फ्रांस वगैरह में फ्रॉग के अंडे को एज ए डेलिकेसी लोग खाते हैं, तो आप ऐसा समझ सकते हो ये ओविपेरस हो गए। डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट होती है, ऐसे याद रख लो कि इसमें टैडपोल वगैरह बन रहे हैं, लार्वा बन रहे हैं, तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हो रही है, ठीक है। अब देखो एग्जांपल्स क्या है इसकी, ऑब्वियसली फ्रॉग तो आएगा ही हमारा, तो राना टिग्रीना फ्रॉग वो तो आएगा ही आएगा। पूरा नाम क्या होता है, राना टिग्रीना फ्रॉग, ठीक है, राना से याद रख लो, राना। नेक्स्ट, बफो क्या होता है, टोड, बफो इज टोड, बार बार याद रखोगे हो जाएगा याद, सच मानो। बफो से याद रखो टोड। हाइला इज ट्री फ्रॉग, इसको आप ऐसे याद रखो, आपने सॉन्ग सुना होगा कोई मिल गया का, हाइला हाइला, तो ऐसे याद रखो कि एक पेड़ है और उस पर एक फ्रॉग ऐसे बैठकर झूमते हुए गा रहा है, हाइला हाइला हुआ हुआ, ऐसे याद रख लो। इमेजिन करो एक ऐसे फ्रॉग है, ठीक है, तो ऐसे इमेजिन करो कि एक ना पेड़ पर एक फ्रॉग लटक रहा है और ऐसे, है ना, जैसे मोगली के स्टाइल में झूलते हुए आगे पीछे वो गाना गा रहा है, हाइला हाइला हुआ हुआ। तो ऐसे याद रख लो, हाइला जो है इट इज़ अ ट्री फ्रॉग, ठीक है। सेलेमेंड्रा सेलेमेंडर, ठीक है। इक्थियोफिस लिम्बलेस एम्फीबिया, देखो ज़्यादातर के पास तो इनके पास लिम्स होते ही हैं, पर एक आपका एक इसमें लिम्बलेस एम्फीबिया भी होता है जिसको बोलते हैं इक्थियोफिस। इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो इसके पास लिम्स नहीं है, हाथ पाँव नहीं है, तो ये मछली जैसा दिखेगा, ये थोड़ा थोड़ा मछली जैसा दिखता है। तो मछली, इक्थियो का मतलब होता है फिश, जो इक्थियो वर्ड होता है इसका मतलब होता है फिश। तो क्योंकि ये एम्फीबियन फिश जैसा दिखता है, क्योंकि इसके पास लिम्स नहीं है, हाथ पाँव नहीं है, तो इसलिए इसको लिम्बलेस एम्फीबियन से ऐसे याद रखो, इसको बोलते हैं इक्थियोफिस, ठीक है। लिम्बलेस एम्फीबियन का नाम क्या है, इक्थियोफिस, क्योंकि मछली जैसा दिखता है। तो इक्थियो का मतलब होता है फिश, तो क्योंकि फिश जैसा एम्फीबियन है तो इसलिए इसका नाम है इक्थियोफिस। अब देखो ये आपका एम्फीबिया भी हो गया, ये आपका सेलेमेंडर है, ये आपका फ्रॉग है। नेक्स्ट आता है आपका क्लास रेप्टिलिया। देखो रेप्टिलिया, एव्स और मैमल्स बचे, फटाफट इनको हम ख़त्म करते हैं, आज हम इनको ख़त्म कर लेंगे। नेक्स्ट आता है क्लास रेप्टिलिया। रेप्टिलिया के अंदर क्या आते हैं, आपके रेप्टाइल्स आते हैं। देखो जो आपका रेप्टिलिया है, ये जो वर्ड है रेप्टिलियम, ये रेप्टम, ठीक है, या रेपेयर से आया है, ठीक है। रेप्टम या रेपेल का मतलब क्या होता है, क्रीप करना या क्रॉल करना। तो इसके अंदर क्या होता है, क्रीपिंग या क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन जिन जानवरों का होता है वो इसके अंदर आते हैं, यानी जो ज़मीन के ऊपर ऐसे घिसड़ रहे होते हैं, रेंग रहे होते हैं। जैसे आपने सांप देखा है, सांप क्या होता है, ज़मीन के ऊपर रेंग रहा होता है इस तरह से, है ना, हाथ पाँव नहीं होते उसके पास, वो ऐसे रेंग रहा होता है। या फिर आपने कभी छिपकली देखी हो, वो क्या कर रही होती है, दीवार के ऊपर ऐसे, है ना, चढ़ रही होती है। तो जिन भी ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ज़मीन के ऊपर रेंग रहे होते हैं, घिसड़ रहे होते हैं, क्रीप कर रहे होते हैं, क्रॉल कर रहे होते हैं, वैसे वैसे ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर आते हैं। तो जो रेप्टम या रेपेयर से आया रेप्टिलिया वर्ड, इसका मतलब ही होता है क्रीप या क्रॉल। तो जो क्रीपिंग या क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन जिनका होता है वो जानवर इनके अंदर आते हैं। तो ये ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल होते हैं, याद रखना है। ये फर्स्ट लैंड एनिमल्स आपको देखने को मिले हैं
जो पूरी तरह से लैंड में आए हैं। एम्फीबियंस जो थे वो भी तब भी वो उन्हें पानी में जाना पड़ रहा था फर्टिलाइजेशन के लिए, पर इनको पानी की ज़रूरत नहीं है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो इसलिए पहली बार जो पूरी तरह से फर्स्ट ट्रू लैंड एनिमल्स, जो पूरी तरह से लैंड एनिमल्स हुए हैं, जो सच्चे लैंड एनिमल्स फर्स्ट टाइम्स बने हैं, वो आपके रेप्टिलिया हैं। ठीक है, तो याद रखना यही रीज़न है कि जो आपके हम पढ़ते हैं ना, हम पढ़ते हैं टेरिडोफाइट्स। ठीक है, तो टेरिडोफाइट्स को इसलिए हम आपके क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स वगैरह से हम एसोसिएट करते हैं। टेरिडोफाइट्स को नहीं बोलते, जिम्नोस्पर्म्स वगैरह को बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर आप देखो इनके पास क्या होता है, मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं। वो छोड़ो, यहाँ देखो ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है इट इज़ कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफर्ड स्किन। ठीक है, जो इनकी बॉडी होती है वो कवर्ड होती है बाय ड्राइड या कॉर्निफर्ड स्किन से, एपिडर्मल स्केल्स या स्क्यूट से। देखो इनकी जो स्किन होती है वो ड्राई होती है। इसको हम इसको ना लिजर्ड से याद रख लो, लिजर्ड बना देता हूँ मैं एक। देखो लिजर्ड है, ये आपकी लिजर्ड है एक। देखो ये आपने लिजर्ड देखी होगी अपने घरों में, इस तरह से जीभ होती है इसकी। दो तो नहीं होंगी, चलो ठीक है। ये देखो ऐसे, जैसे आपने लिजर्ड देखी हो, इनके पास क्या होता है ना, 5 उंगलियां होती हैं हाथों में, इसलिए इनको हम पेंटाडेक्टाइलस बोलते हैं। इसमें ऐसे देखो ये क्या होते हैं, आपके पेंटाडेक्टाइलस होते हैं। डेक्ट का मतलब होता है फिंगर्स। ठीक है, तो इनके पास जो होते हैं पेंटाडेक्टाइलस लिम्स होते हैं, यानी कि जो लिम्स होते हैं उनमें आगे जाकर 5 उंगलियां होती हैं। डेक्ट का मतलब होता है फिंगर्स, तो 5 उंगलियां होती है, इसलिए इनको बोलते हैं पेंटाडेक्टाइलस लिम्स होते हैं इनके पास। ठीक है, और जिनके पास होते हैं, बाकी तो वो लिम्बलेस ही होंगी जिनके पास नहीं है, सांप वगैरह। ठीक है, और इस तरह से आपकी होगी। तो देखो इनकी जो स्किन होती है ना वो ड्राई होती है। इनके पास कैसी स्किन होती है, ड्राई स्किन होती है। कभी आपने छिपकली की स्किन देखी हो, बहुत ड्राई सी होती है। ठीक है, ड्राई स्किन होती है, और इनके ऊपर क्या होते हैं, स्केल्स या स्क्यूट्स प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो स्किन होती है ड्राई होती है, और उसके ऊपर क्या होते हैं, उसके ऊपर स्केल्स या स्क्यूट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये जो स्केल्स और स्क्यूट्स होते हैं ये आपके एपिडर्मल होते हैं, यानी ये एपिडर्मिस से निकले हुए होते हैं, ये एपिडर्मिस से बने हुए होते हैं। जो आपकी फिशेस में होते हैं ना स्केल्स, वो आपके डर्मल होते हैं, तो वो बहुत डीप से निकले हुए होते हैं। इनके जो है एपिडर्मिस से बने हैं। हम पढ़ेंगे आगे जाकर, स्किन की 2 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। तो जो फिशेस में बनते हैं वो डर्मिस से बनते हैं, यहाँ पर एपिडर्मिस से बनते हैं। ठीक है, तो दे हैव, देखो ड्राई होती है स्किन, एपिडर्मल स्कूट्स ये स्केल्स होते हैं इनके पास। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स, इनके पास एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स नहीं होती। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर, तो इनमें भी जो आपके टिम्पैनम होते हैं वो ईयर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर 2 पेयर्स, आगे के 2 पीछे के 2। हार्ट जो होते हैं इनमें यूजुअली 3 चैम्बर्ड होता है, बट 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल। मैंने बताया ना क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है, वो एक रेप्टाइल है पर स्टिल उसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है। रेप्टाइल्स जो होते हैं वो पोइकिलोथर्म्स होते हैं। अगेन मैंने बताया ना एव्स और मैमल्स ही आपके जो वार्म ब्लडेड होंगे, यानी जो आपके होम्योथर्मस होंगे। बाकी आपके पोइकिलोथर्म या आप कह सकते हो कोल्ड ब्लडेड होंगे, वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। स्नेक्स एंड लीजर्ड शेड देयर स्किन स्केल्स एज स्किन कास्ट, आपने देखा होगा सांप जो होता है वो अपनी केचुली छोड़ता है ना। तो याद रखना जो स्नेक्स होते हैं, जो लीजर्ड्स होते हैं, अपने स्केल्स को, अपनी जो इनकी स्केल्स होते हैं उनको शेड करते रहते हैं आफ्टर पर्टिकुलर टाइम, इस एज अ स्किन कास्ट। केचुली को इन्होंने स्किन कास्ट बोला है। स्केक्सेस जो होते हैं इनके सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, इंटरनल होती है। इनमें जो फर्टिलाइजेशन होगी वो इंटरनल होगी। ठीक है, याद रखना जो आपके जो ये होते हैं ना रेप्टाइल्स, ये भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। इनमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, यानी इनमें जो फीमेल होगी उसकी बॉडी के अंदर जाकर मेल और फीमेल गैमीट्स, यानी आपके ओवा और जो आपके स्पर्म्स हैं वो आपके फ्यूज़ करेंगे। ये आपके ओवीपेरस होते हैं। आपने देखा होगा सांप के अंडे होते हैं, सुना भी होगा सांप के अंडे, है ना, वो हैच करते हैं। आपने यूट्यूब वीडियोस भी देखे होंगे, उनमें से सांप के अंडे, उनमें से ऐसे सांप निकल रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना ओवीपेरस होते हैं। और डेवलपमेंट कैसी होती है, इनमें डायरेक्ट होती है। अंडे से डायरेक्ट सांप, छोटे छोटे सांप ही निकलते हैं, कोई लार्वा वगैरह नहीं बन रहे होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट होती है। एग्जाम्पल देखो इनकी क्या, चिलोन टर्टल, टेस्ट्यूडो टोर्टोइस,
कैमिलियन ट्री लिजर्ड, कैलोट्स गार्डन लिजर्ड, कॉर्कोडिलस कॉर्कोडाइल, एलिगेटर, हेमिडेक्टाइलस वॉल लिजर्ड, पॉइजनस स्नेक्स नाजा। पॉइजनस स्नेक्स में आपको 3 दे रखे हैं, नाजा विच इज़ कोबरा, बेंगेरस क्रेट, वाइपेरा वाइपर। देखो कैसे याद रखोगे, एक एक देखो डायग्राम के साथ। देखो चिलोन कौन है आपका, टर्टल, ठीक है, चिलोन क्या है, टर्टल। इसको आप कैसे याद रखोगे, देखो इसके आप हाथ देखो, टर्टल के हाथ कैसे दे रखे हैं, ऐसे नहीं दे रखे हाथ पाँव, देखो तो यू शेप में दे रखे हैं, यू शेप, तो यू शेप में दे रखे हैं ना। तो यू किस में आता है, टोर्टोइज में आता है या टर्टल में आता है, कन्फ्यूजन होती है, टर्टल में आता है। ऑल्सो ऐसे देखो ये क्या कर रहा है, यू शेप में करा के ये चिल कर रहा है, ऐसे करते हैं ना, यो कर रहा है, चिल कर रहा है, तो चिलोन, ठीक है, चिल कर रहा है ऐसे, तो चिलोन। और इसके पास यू शेप बन गया तो टर्टल, तो टर्टल चिलोन, ये जो फिगर है ये टर्टल या चिलोन की, ये भी याद हो गया, 3 चीज़ें याद होगी, फिगर, ठीक है, इसका क्या नाम है, चिलोन, टर्टल, और इसकी फिगर कौन सी है, ये वाली है। अच्छा, टोर्टोइज जो होता है उसको टेस्ट्यूडो बोलते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे इमेजिन करो, एक आपके पास टोर्टोइज है, ठीक है, इस तरह से आपके पास एक टोर्टोइज है, ठीक है, उसने इस तरह से टेस्ट्यूडो पहनी हुई है ना, उसने टेस्ट्यूडो पहनी हुई है इस तरह से, ऐसे इमेजिन करो, टेस्ट्यूडो पहनी हुई है इस तरह से इमेजिन करो, तो ऐसे याद रखो, टेस्ट्यूडो इज टोर्टोइज, ठीक है। कैमिलियन ट्री लिजर्ड, आपने देखा होगा ना वो गिरगिट, दिस इज कैमिलियन ट्री लिजर्ड, पेड़ों पे मिलेगी आपको वो ट्री लिजर्ड। कैलोट्स गार्डन लिजर्ड, ऐसे याद रखो कि आप गार्डन में बैठकर कैलोक्स खा रहे हो, इमेजिन करो कि आप गार्डन में और आप वहाँ पर कैलोक्स खा रहे हो, तो कैलोट्स इज गार्डन लिजर्ड। क्रोकोडाइलस क्रोकोडाइल, एलिगेटर तो नाम से समझ में आ गए। हेमीडेक्टाइलस, हेमी यानी आधी, डेक्टाइलस मैंने उंगलियां बताई, तो जिनकी आधी आधी उंगलियां हैं, तो ऐसे याद रख लो कि जो आपकी वो लिजर्ड है जो छिपकली है, ठीक है, ऐसे इमेजिन करो कि वो ना दीवार पे ऐसे आधी आधी उंगलियों से चढ़ रही है, तो ऐसे इमेजिन करना पड़ेगा, देखो इमेजिनेशन बढ़ाओ, तो आधी आधी उंगलियों से ऐसे वो दीवारों पर चढ़ रही है, ठीक है, तो ऐसे इमेजिन करो। हेमीडेक्टाइलस इज वॉल लिजर्ड। पॉइजनस स्नेक्स में आपको 3 याद रखना, नाजा विच इज कोबरा, क्योंकि वो कह रहा है ना नाजा मेरे पास आ ताकि मैं तेरे को डस दूँ, तो कोबरा, बेंगेरस क्रेट, वाइपेरा वाइपर, नाम से आ गया वो तो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एव्स के अंदर क्या आते हैं, बर्ड्स। अब देखो बर्ड्स जो होते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, बीक है ना, बीक जो होती है इनमें मिलती हैं, तो इनमें याद रखना इनमें बीक मिलेगी आपको। अच्छा, इनमें आपको विंग्स दिखेंगे, देखो होता क्या है, ये ऐसे दिखते हैं, मैं एक जनरल आपके पास बर्ड बना देता हूँ, इस तरह से है, देखो इस तरह से, ठीक है, देखो जो आपके बर्ड्स हैं ना ये किन से बने हैं, ये आपके रेप्टाइल से बने हैं, और जो आपके मैमल्स हैं वो भी आपके रेप्टाइल से बने हैं। तो इनमें ना कुछ कुछ रेप्टाइल्स के जैसे फीचर देखने को मिलेंगे आपको, क्या इनके पास भी स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कहाँ पर, सिर्फ हाइंड लिम्स में स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ स्केल्स कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, हाइंड लिम्स में प्रेजेंट होंगी, बाकी कहीं स्केल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। अच्छा, इनकी स्किन भी ड्राई होगी, कोई ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होगा इनकी स्किन पे, एक्सेप्ट इनकी ना टेल के नीचे, जो इनकी टेल है पीछे वाली ये टेल है ना, टेल, इसके नीचे एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है, ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं इनकी बेस ऑफ टेल पे। उसके अलावा है ना, तभी आपने देखा होगा कि जो आपके बर्ड्स होते हैं, कभी कभी आपने देखा भी होगा, वो अपनी टेल पे ना ऐसे बीक मार मार के वो अपनी पूरी फेदर्स पे ऐसे मल रही होती हैं, तो बेसिकली वो क्या कर रही होती है, अपनी फेदर्स की ऑयलिंग कर रही होती हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑयल ग्लैंड है, तो इससे ऑयल ले लेके वो अपने फेदर्स के ऊपर लगा रही होती है, ऑयलिंग कर रही होती है अपनी फेदर्स की, आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो इनकी स्किन ड्राई होती है, विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल। इनके पास एक बीक होती है, और एक बीक में कोई टीथ नहीं होते, ठीक है, जबड़ा तो होगा जो होगा, पर उसमें टीथ नहीं होंगे, तो बीक होगा इनके पास, ठीक है। अच्छा, इनके पास देखो जो फेदर्स हैं वो इनका करेक्टरिस्टिक फीचर है, देखो इनके जो फोर लिम्स होते हैं ना वो विंग्स बना चुके हैं, पर विंग्स जो है वो इनका करेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, क्योंकि विंग्स आपको मैमल्स में मिल जाता है, बैट में मिल जाएगा, ठीक है, तो आपको कई मैमल्स में भी मिल जाएंगे विंग्स, तो विंग्स करेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, पर विंग्स के ऊपर फैदर का प्रेजेंट होना वो इनका करेक्टरिस्टिक फीचर है। तो विंग्स है और उसके ऊपर
फैदर्स प्रेजेंट होते हैं। तो फैदर्स का प्रेजेंस जो है वो इनका करेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड ऑस्ट्रिच। आपने देखा होगा ऑस्ट्रिच होता है वो बहुत भारी होता है, तो वो फ्लाइटलेस बर्ड होता है, वो उड़ नहीं सकता। तो उसके अलावा जितने भी बर्ड्स होते हैं वो कह रहे हैं वो उड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वो ये कह रहे हैं कि इनके पास जो हड्डियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं, इनके पास हड्डियाँ जो होती हैं वो न्यूमेटिक होती हैं, न्यूमेटिक बोन्स होती हैं, होलो बोन्स होती है क्योंकि इनको उड़ना है, लॉन्ग बोन्स है, और होलो है क्योंकि उनके अंदर एयर कैविटी प्रेजेंट है, न्यूमेटिक बोन्स है, अंदर से खोखली है ताकि वो लाइट वेट की हो जाएं और ये उड़ सकें। अगर इनकी बोन्स भारी होंगी तो ये उड़ ही नहीं पाएंगी, तो हल्की होती है क्योंकि इनके अंदर क्या होती हैं, वो अंदर से खोखली होती है, एयर कैविटी प्रेजेंट होती है, अंदर न्यूमेटिक बोन्स होती हैं, लाइट वेट बोन्स होती हैं। इनका एंडोस्केलेटन पूरा बोन का बना हुआ होता है, फुल्ली ओसिफाइड होता है, ठीक है। तो इनका जो हाइंड लिम्स होते हैं जनरली हैव स्केल्स एंड मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग और क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस। तो चलने के लिए, स्विम करने के लिए, स्विम कौन करता है, पेंगुइन, पेंगुइन भी इसमें आते हैं इसमें। क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस है ना, ट्री ब्रांचेस को पकड़ने के लिए, जैसे ट्री ब्रांचेस के ऊपर आपने देखा होगा बैठे होते हैं बर्ड्स, तो उनको पकड़ने के लिए, स्विम करने के लिए, या फिर चलने के लिए, जैसे आपका ऑस्ट्रिच है वो चलता है, वो चलने के लिए, या फिर नॉर्मल बर्ड्स भी आपने देखा होगा वो चलते हैं ज़मीन के ऊपर थोड़ा अपने, तो उनके लिए ये जो हाइंड लिम्स होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं। तो ये इन्होंने बता रखा है। एंडोस्केलेटन पूरा इनको ऑसिफाइड है, बोन्स का बना हुआ है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है बर्ड्स का, उसमें एडिशनल चैम्बर्स होते हैं, क्रॉप एंड गिजार्ड। क्रॉप में क्या होता है, फूड स्टोर होता है, और गिजार्ड में उसकी ग्राइंडिंग होती है, ठीक है। हालांकि इनके पास कोई ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होते टीथ वगैरह ग्राइंडिंग के लिए। तो आपने देखा भी होगा, कभी आपने देखा हो मुर्गी, वो क्या करती हैं, कुछ स्टोन्स को चुनती रहती है, कुछ पत्थरों को वो चुनती रहती है और फिर उनको वो खाती रहती है, तो वो इन गिजार्ड में उनको स्टोर करती है, और यही पत्थरों की मदद से ही क्या करते हैं, अपने खाने को ना क्रश करते हैं, ग्राइंड करते हैं, है ना। इन पत्थरों के बीच में वो अपने खाने को ग्राइंड या क्रश करते हैं, जो इनके गिजार्ड में प्रेजेंट होता है, क्योंकि इनके पास स्पेशल कोई टीथ वगैरह तो होते नहीं। कॉकरोच के पास भी देखो क्रॉप और गिजार्ड थे, पर उसमें गिजार्ड के अंदर टीथ प्रेजेंट थे, इनके पास टीथ नहीं होते। तो ये क्या करते हैं, इसके अंदर अपने कुछ पत्थर स्टोर कर लेते हैं, जिन पत्थरों के बीच में अपने खाने को ये क्रश करते हैं। अच्छा, इनका हार्ट भी देखो 4 चैम्बर्ड होता है। ये भी वार्म ब्लडेड है, होम्योथर्मस एनिमल्स हैं। देखो ये वार्म ब्लडेड हैं, एव्स और मैमल्स आपके वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है। यानी अपना बॉडी टेम्परेचर एक कांस्टेंट टेम्परेचर ये मेंटेन कर सकते हैं। रेस्पिरेशन कैसे होती है इनमें, लंग्स के थ्रू होती है। हालांकि लंग्स के अलावा इनमें एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो याद रखना, एयर ब्लैडर और एयर सैक्स को कन्फ्यूज नहीं करना। एयर ब्लैडर जो होता है वो बुएंसी में हेल्प करते हैं, किनको, ऑस्टिक को, है ना, ऑस्टिक थीस को। और जो आपके एयर सैक्स होते हैं ये किस में प्रेजेंट होते हैं, ये आपके बर्ड्स में, एव्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में, ठीक है। हालांकि इनमें लंग्स से होते हैं, पर एडिशनल एक चैम्बर होता है विच इज़ एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं इनमें, जो कि इनको सप्लीमेंट्री रेस्पिरेशन में हेल्प करता है ना। कनेक्टेड टू लंग्स, सप्लीमेंट रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। इनमें सेक्सेस अगेन सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल बर्ड अलग अलग होती हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें भी इंटरनल होगा, और ये ओवीपेरस होते हैं, ये अंडे ले करते हैं, आपने देखा होगा ना, ऑस्ट्रिच का एग होता है, ठीक है। देन बर्ड्स के अंडे होते हैं, आपने देखा होगा, जो आपका क्रो होता है उसके भी एग होते हैं, ठीक है। देन डेवलपमेंट जो होती है वो इनमें डायरेक्ट होती है, ठीक है। जिनमें डेवलपमेंट होती है वो डायरेक्ट होती है। अंडे जो हैच करते हैं तो उससे छोटे छोटे बर्ड्स ही निकलते, छोटी छोटी, जो आपके जो मुर्गी ने अगर अंडे लिए तो वो छोटी छोटी चिकन ही निकलेंगे उसमें से, है ना, छोटी छोटी। तो इस तरह से आप याद रखो, डेवलपमेंट जो होती है वो डायरेक्ट होती है। इस एग्जाम्पल क्या, कॉर्वस क्रो, नाम मिलता जुलता है। कोलंबा पीजन, ऐसे याद रखो कि कोलंबिया से जो पीजन है वो संदेश लेके आया, एक लेटर लेके आया, तो कोलंबा पीजन, है ना। पीजन को काम ही होता है लेटर्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, तो कोलंबिया से लेकर आया, तो ऐसे इमेजिन करो। सिटाक्यूला पैरेट, जैसे आपने देखा होगा, पी से सिटाक्यूला, पी से पैरेट, तो ऐसे याद रख लो, पी से पैरेट, पी से सिटाक्यूला, ठीक है। स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच, पावो पीकॉक, इसका पैसा देखो, पीकॉक जो होता है वो जितना सुंदर होता है उसके पैर उतने ही गंदे होते हैं। ये कॉमन एक कहावत है कि जितना सुंदर आपका पीकॉक होता है उसके पैर उतने ही गंदे होते हैं, उतने ही बदसूरत होते हैं। तो पावो से आप याद रखो, पाव यानी पैर, तो ऐसे याद रखो, पाँव, हिंदी में पाँव का मतलब क्या होता है, पैर, तो ऐसे याद रखो, पावो इज पीकॉक, ठीक है। एप्टिनोडाइट इज पेंगुइन, ऐसा याद रखो, पेंगुइन जो होते हैं उनसे चला भी नहीं जाता, है ना, ऐसे वो इधर उधर हिल के तो चलते हैं, तो ऐसे याद रखो उनको डाइट की बहुत ज़रूरत है, तो एप्टिनोडाइट, ठीक है। जो पेंगुइन्स होते हैं वो ऐसे इधर उधर हो के तो चलते हैं, इतने भारी भारी से बोते हैं, तो उनको डाइट की ज़रूरत है, डाइटिंग की ज़रूरत है, तो एप्टिनोडाइट्स इज पेंगुइन। न्योफ्रॉन इज वल्चर, इसको आप कैसे याद रखोगे, हमारे अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं ना, नेफ्रॉन्स का काम क्या होता है, एक्सक्रीशन, वेस्ट को निकालना बॉडी से, और वल्चर जो होते हैं वो क्या करते हैं,
वो भी हमारी ज़मीन को साफ़ ही करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो डेड रिमेन्स होते हैं ना प्लांट्स के, एनिमल्स के ज़्यादातर, उनको वो खाते हैं, तो वो क्या होते हैं, इस तरह से वो डिकम्पोजर्स होते हैं, तो वो हमारी धरती को क्या करते हैं, साफ़ करते हैं। तो ऐसे याद रख लो कि नेफ्रॉन और वल्चर दोनों का काम एक जैसा सा है, तो न्यूफ्रॉन इज वल्चर। तो ये आपकी एग्जाम्पल होगी एव्स के। नेक्स्ट देखो क्लास आता है मेमेलिया जो होते हैं, मैमल्स जो होते हैं, ये आपके वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स में मिलते हैं, जैसे पोलर आइस कैप्स में मिलते हैं, डेजर्ट्स में भी मिलते हैं, माउंटेन्स में भी मिलते हैं, फॉरेस्ट में भी मिलते हैं, ग्रासलैंड्स में मिलते हैं, डार्क केव्स में भी मिलते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा आपका कैमल है वो डेजर्ट में मिल रहा है ना, पोलर आइस कैप्स में मिलते हैं, माउंटेन्स में भी मिलते हैं, फॉरेस्ट में भी मिलते हैं। तो सम ऑफ देम जो होते हैं वो एडेप्टेड होते हैं फ्लाई करने के लिए या फिर पानी में रहने के लिए, ठीक है। द मोस्ट यूनिक मैमेलियन करेक्टरिस्टिक्स इज द प्रेजेंट ऑफ, देखो इनके करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, मेमोरी ग्लैंड का प्रेजेंट होना। एक तो मेमोरी ग्लैंड, यही रीज़न है इनका नाम मैमल्स भी पड़ा, क्योंकि इनके पास मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है, विच आर मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, जो कि फीमेल्स में एक्टिव होते हैं, ठीक है, बाय विच यंग वंस जो होते हैं वो नरिश किए जाते हैं। अच्छा, इनके पास क्या होता है, देखो दूसरा इनके पास क्या होता है, देखो 2 पेयर ऑफ लिम्स हैं, पर वो इनका करेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है जिससे वो चल भी सकते हैं, रन भी कर सकते हैं, क्लाइंब भी कर सकते हैं, बरो भी कर सकते हैं, स्विम भी कर सकते हैं, फ्लाई भी कर सकते हैं। जिनकी स्किन होती है, याद रखना उन पे हेयर प्रेजेंट होता है, तो स्किन के ऊपर हेयर्स का प्रेजेंट होना वो करेक्टरिस्टिक फीचर है मैमल्स का, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर विच इज़ पिन्ना, उसका प्रेजेंट होना वो इनका करेक्टरिस्टिक फीचर है। जैसे हमारा एक्सटर्नल ईयर होता है उसको पिन्ना बोलते हैं, वो इनमें होता है सिर्फ, ठीक है। हेयर का प्रेजेंट होना वो इनमें होता है सिर्फ। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द जो, देखो इनके पास जो थीकोडोन डेंटिशन है वो इनका करेक्टरिस्टिक फीचर है, जो आपका हेटेरोडोन डेंटिशन है वो इनका करेक्टरिस्टिक फीचर है, जो इनका डाइफायोडोन डेंटिशन होता है वो इनका करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो ये सभी क्या है, इनके करेक्टरिस्टिक फीचर हैं, ठीक है। तो देखो थीकोडोन डेंटिशन क्या होती है कि इनके जो दांत होते हैं वो जबड़े के अंदर धसे हुए होते हैं, तो इस तरह से वो थीकोडोन डेंटिशन होती है। हेटेरोडोंट यानी इनके जो होते हैं अलग अलग तरह के दांत होते हैं, है ना, जैसे इंसीजर्स, केनाइन्स, मोलर्स, प्रीमोलर्स, तो ये अलग अलग तरह के दांत होते हैं, दैट इज हेटेरोडोंट, सारे एक जैसे नहीं है। डाइफायोडोंट क्या है कि अलग अलग 2 बार में आते हैं, पहले हमारे मिल्क टीथ आते हैं फिर परमानेंट टीथ आते हैं, 2 बार में आ रहे हैं, तो डाइफायोडोंट। तो ये क्या इनकी करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, ठीक है। देन हार्ट जो इनके पास 4 चैम्बर्ड है वो इनका करेक्टरिस्टिक फीचर नहीं, हालांकि वो क्योंकि वो एव्स में भी मिल रहा है। देन ये होम्योथर्मस होते हैं, रेस्पिरेशन कैसे होती है, लंग्स के थ्रू होती है। तो ये आपके 4 तो ये करेक्टरिस्टिक फीचर है, याद रखना, एक तो मेमोरी ग्लैंड्स, हेयर्स, पिन्ना, और चौथा आपका थीकोडोंट, हेटेरोडोंट, डाइफायोडोंट डेंटिशन। रेस्पिरेशन इनमें लंग्स के थ्रू होती है, इनमें सेक्सेस अगेन सेपरेट होते हैं, एस्केलमेंथे से ही अलग हो गए थे वो तो। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, और ज़्यादातर ये विविपेरस ही होते हैं विद फ्यू एक्सेप्शंस, एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, डायरेक्ट बच्चा ही पैदा होता है, कोई लार्वा वगैरह नहीं बनता बीच में। देखो याद रखना, हमने यहाँ पर क्या बोला, दे आर विविपेरस विद फ्यू एक्सेप्शन, वो कौन है, वो हम बात कर रहे हैं ऑर्निथोरिंकस की। ऑर्निथोरिंकस को हम कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं, ठीक है, बिटवीन अस, या हम कह सकते हैं, है ना, मैमल्स और रेप्टाइल्स के बीच का एक कनेक्टिंग लिंक, या फिर मैमल्स और बर्ड्स के बीच का एक कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। ऑर्निथो का मतलब होता है बर्ड, जैसे बर्ड्स की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। तो ऑर्निथोरिंकस ये ना बर्ड्स जैसे दिखते हैं, देखो ये है तो मैमल पर ये बर्ड्स जैसा दिखता है, इसके पास बीक भी है, ठीक है, तो ये बर्ड्स जैसा दिखता है। तो देखो, और ये जो होता है आपका ओवीपेरस भी होता है, ऐसा देखो, ओ से ऑर्निथो, ओ से ओवीपेरस, तो ये बर्ड जैसा होता है, तो ये और ये है मैमल, तो इसलिए कनेक्टिंग लिंक भी बोलते हैं इसको हम, रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच में, या फिर बर्ड्स और मैमल्स के बीच में भी कई जगह कह दिया जाता है। तो ऑर्निथोरिंकस याद रखना, ये आपका ओवीपेरस होता है, ठीक है, या अकेला आपका एग लेइंग आपका मैमल होता है, इसको ऐसे याद रखो, ओ से ऑर्निथो, ओ से ओवी, या फिर ऑर्निथो का मतलब होता है बर्ड, ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स, तो ऑर्निथोरिंकस ऐसा याद रखो, क्योंकि बर्ड्स जो होते हैं वो एग ले करते हैं, तो ये भी एग ले कर रहे हैं, तो और ये दिखता भी बर्ड जैसा है, इसलिए इसको नाम हमने ऑर्निथोरिंकस रखा। तो याद रखना, ये ओवीपेरस होते हैं, एग लेइंग मैमल होता है आपका इकलौता, बाकी आपके जितने भी होते हैं वो आपके विविपेरस होते हैं। इसका दूसरा नाम होता है प्लेटिपस, तो इसको हम ऐसे बोलते हैं डक बिल्ड प्लेटिपस, क्योंकि इसकी बीक जो होती है वो डक जैसी होती है, तो इसको हम डक बिल्ड प्लेटिपस भी बोल देते हैं, विविपेरस। बाकी जो आपके विविपेरस होते हैं, तो विविपेरस में आपको किसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, मैक्रोपस विच इज़ कंगारू, ठीक है, टेरोपस विच इज़ फ्लाइंग फॉक्स, कैमेलस कैमल, मकाका इज मोंकी, एम से मकाका, एम से मोंकी, रैटस रैट, कैनिस डॉग, फेलिस कैट। ये तो हमारा हम जब पढ़ेंगे ना फर्स्ट चैप्टर उससे भी याद हो जाएगा आपको। कैनिस डॉग, फेलिस कैट, एलिफस एलिफेंट, इक्वस हॉर्स, ठीक है, इक्वस हॉर्स,
डेल्फाइनस इस डॉल्फिन आपकी जो कॉमन डॉल्फिन होती है। बेलिम्नोटेरा है ना, बेलिम्नोटेरा होती है आपकी, बेलिम्नोटेरा विच इज़ ब्लू व्हेल, ठीक है, बेलिम्नोटेरा, ठीक है। पैंथेरा टिग्रिस विच इज़ टाइगर, पैंथेरा लियो विच इज़ लॉयन, ठीक है, बेलिम्नोटेरा बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये आपके मैमल्स हो गए। तो ये आपके मैमल्स हैं, आपको डायग्राम देखो डगबिल प्लेटिपस हो गया विच इज़ आपका ऑर्निथोरिंकस, दिस इज कंगारू विच इज़ मैक्रोपस, दिस इज बैट, ठीक है, आपका बैट हो गया, ठीक है, टेरोपस विच फ्लाइंग फॉक्स, ठीक है, बैट नहीं है, चलो फ्लाइंग फॉक्स हो गया ये आपका। और ये आपका क्या हो गया, ये आपका बेलिम्नोप्टेरा हो गया विच इज़ ब्लू व्हेल, ठीक है। इस तरह से आपके पास मैमल्स भी हो गए। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल बायोरास विद AUG को। थैंक यू।